अगर आप भी हैं साउथ इंडियन मूवीज के फैंस और लवर्स और आपको भी रहता है हर वक्त इंतजार इनकी हर नई रिलीज होने वाली मूवी का और उसकी अपडेट जानने का, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में और इसकी रिलीज डेट के बारे में। इस मूवी का नाम है रॉबिन हुड। जी हाँ दोस्तों, नितिन की ये मूवी आ रही है और ये मूवी बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में विस्तार से। पहले तो इस मूवी को लेकर कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि इसे पहले रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन किया गया। अब आखिरकार इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फैंस इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो हम आपको बताएंगे इस मूवी की स्टोरी क्या होगी, इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं और इस मूवी के सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, एक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, एडिटर्स और म्यूजिक कंपोजर्स पर भी बात की जाएगी। साथ ही हम जानेंगे इस मूवी के ट्रेलर पर क्रिटिक्स की क्या रिव्यूज हैं। अब बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी में आपको नितिन, श्रीलीला, दयानंद रेड्डी, रश्मिका मंदाना, विनोला किशोर, लाल, केशव दीपक, रजिंद्रा प्रसाद, काइल पाउल और कार्मला कारिब्स जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से एक्टर्स और करेक्टर्स इस मूवी का हिस्सा होंगे। अब अगर बात करें क्रिटिक्स की, तो मूवी के ट्रेलर को लेकर क्रिटिक्स की तरफ से मिली जुली रिव्यूज मिली हैं। कुछ क्रिटिक्स ने इसे बहुत ही जबरदस्त बताया है, जबकि कुछ ने इसकी स्टोरी लाइन और परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन ट्रेलर को लाइक किया गया है और ये मूवी बहुत ही मच अवेटेड मानी जा रही है। अगर हम इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें, तो ट्रेलर देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन पर आधारित है। इसमें इमोशंस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को बहुत आकर्षित करेगा। साथ ही अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन टीम की बात करें, तो इन सभी ने इस फिल्म को बेहद प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल टीम ने भी बहुत मेहनत की है ताकि मूवी की क्वालिटी उच्चतम हो। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को लेकर भी काफी सराहना हो रही है। ट्रेलर में जो दृश्य दिखाए गए वे बहुत ही आकर्षक और सजीव हैं। फिल्म के एडिटर्स ने इसे अच्छे तरीके से संपादित किया है, जिससे कहानी में कोई भी बाधा नहीं आती और दर्शकों का ध्यान बना रहता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में जो कि रॉबिन हुड से मेल खाती है, तो ये मूवी कहीं ना कहीं हॉलीवुड की मशहूर मूवी रॉबिन हुड से मैच करती है। हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी कुछ हद तक रॉबिन हुड मूवी से मिलती जुलती है। रॉबिन हुड की स्टोरी लाइन में हमें दिखाया गया है एक ऐसे आदमी को जो चोरियों के जरिए गरीबों में सारा माल तकसीम करता था और उनके हक की चीजें वापस लाता था। इस मूवी में भी कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है, जहां नायक को समाज की असमानताओं को खत्म करने और गरीबों की मदद करने के लिए उसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि मूवी में कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स हो सकते हैं जो दर्शकों को हैरान कर देंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस मूवी का। इस मूवी के नायक की तरह एक अधिकारी भी हो सकता है जो अधिकारियों का दर्जा रखता है, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटीज नहीं होती। इस कारण वह लोगों की मदद करने के लिए अपनी तरीके से काम करता है और यह फिल्म उसी मानसिकता का अनुसरण करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विंकी कुडमोला ने, जिन्होंने अपनी इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से निर्देशित किया है। विंकी कुडमोला का नाम साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी सम्मान से लिया जाता है और उनकी इस मूवी में भी बहुत कुछ खास होने वाला है। अगर बात की जाए इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी का जो म्यूजिक है वो जीवी प्रकाश कुमार का है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी है से श्रीराम की। अगर बात करें इस मूवी के एडिटर्स के बारे में, तो इस मूवी के जो एडिटर्स है वो प्रामीन पुरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें मूवी के प्रोडक्शन डिजाइन की, तो इस मूवी का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो प्रादीप सिद्धू ने किया है। अगर बात करें इस मूवी की आर्ट डायरेक्शन की, तो इस मूवी का जो आर्ट डायरेक्शन है वो ए राम कुमार ने किया है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, तो इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जिम्मा करमिंदर सिंह ने उठाया है। अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस मूवी के जो विजुअल इफेक्ट्स है वो शिव शंकर श्याम ने किए हैं। अगर बात करें कैमरामैन और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो इस मूवी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इशारा बाटिया सेकंड असिस्टेंट कैमरा और दुम्पा सेदा रेड्डी हैं, जो कि डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन के तौर पर इस मूवी में काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए इस मूवी के एडिशनल क्रू की, तो इस मूवी के जो एडिशनल क्रू हैं वे इंग्लिश सबटाइटल्स देने के लिए साशी कुटपाली और डेस एम रेडमंड हैं, जिन्होंने यूनिट मैनेजर के तौर पर काम किया है और ऑस्ट्रेलियन क्रू से हैं।
दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी के ट्रेलर के IMDb रैंकिंग की, तो IMDb ने इस मूवी के ट्रेलर को 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इसके साथ-साथ अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो इस मूवी की रिलीज डेट पहले 2 बार अनाउंस की गई थी, लेकिन मूवी उस डेट पर रिलीज नहीं हो पाई और पोस्टपोन होती रही। लेकिन अब फाइनली रॉबिन हुड की रिलीज डेट 28 मार्च 2025 को कंफर्म कर दी गई है। अब बात करते हैं मूवी की मुख्य स्टोरी लाइन के बारे में। ट्रेलर में जो मूवी की स्टोरी दिखाई गई है, उसमें नितिन का रोल एक सिपाही का होता है। वह एक सिपाही के तौर पर लोगों की मदद कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उसके पास अधिकार नहीं होते। वह कुछ गलत कामों को देखता है और उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई और तरीका नहीं होता। इसी कारण वह चोरी करने का तरीका अपनाता है। वह चोरियां करता है, खासकर उन लोगों के घरों में जो दूसरों का हक छीनकर अपने पास रखते हैं। फिर वह उन घरों से चोरी करके वह माल उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस भी बहुत जबरदस्त हैं। नितिन की एक्टिंग शानदार है और उनके द्वारा निभाए गए रोल को दर्शक पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर में उनका एक डायलॉग है, एवरी इंडियन एज आइड माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जो ये दर्शाता है कि वह भारतीय समाज को भाई बहन की तरह मानते हैं और सभी की मदद करने के लिए तैयार है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मूवी में एक सिपाही जो अपनी छोटी सी पोस्ट के बावजूद समाज की मदद करना चाहता है, वह चोरी करके लोगों की मदद करने का तरीका अपनाता है। पुलिस भी उसे एक पेशेवर चोर मानती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। वह सिर्फ अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह समाज की बेहतरी के लिए काम कर सके। अब आखिरकार हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या नितिन अपनी मदद से पकड़ा जाएगा या वह समाज में बदलाव लाने में सफल होगा। इसके बारे में जानने के लिए हमें मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों, रॉबिन हुड की मूवी अब कंफर्म 28 मार्च 2025 को रिलीज होने वाली है। अब तक इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन ये मूवी सिनेमाघरों में उसी दिन रिलीज होगी। अगर आप भी साउथ इंडियन मूवीज के फैन हैं, तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, मूवी की डेट कई बार पोस्टपोन हुई थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुकी है। इस मूवी की एक्शन, एक्टिंग और स्टोरी लाइन सभी जबरदस्त लग रही है। हम सभी को ये देखने का इंतजार रहेगा कि नितिन अपने तरीके से समाज में बदलाव ला पाता है या नहीं। रॉबिन हुड एक तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वेंकी कुरुमुला ने किया है। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका नितिन ने निभाई है, जो एक जासूस या एजेंट के रूप में नजर आएंगे। यह फिल्म मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित है, जो तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है। फिल्म में नितिन के साथ श्रीलीला प्रमुख महिला किरदार के रूप में नजर आएंगी। रॉबिन हुड को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और इसे तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म माना है। निर्माण टीम, इस फिल्म के निर्माण से जुड़े कुछ प्रमुख नाम है निम्नलिखित है। निर्देशक वेंकी कुडुमुला, निर्माता मैत्री मूवी मेकर साई श्रीराम संगीत, GV प्रकाश कुमार, एडिटिंग पुदी, कला निर्देशन, कास्ट और किरदार। फिल्म में कई प्रमुख कलाकार शामिल हैं जो अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। नितिन मुख्य किरदार, जो एक एजेंट या जासूस की भूमिका निभा रहे हैं। श्रीलीला फिल्म की प्रमुख महिला किरदार। राजेंद्र प्रसाद सहायक भूमिका में। वेनेला किशोर हास्य भूमिका में नजर आएंगे। लाल, नाथन लुके, दयानंद रेड्डी और सुभालेखा सुधाकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म में नितिन के किरदार को एक निडर और चालाक जासूस के रूप में दिखाया गया है, जो एक खतरनाक मिशन पर निकला है। श्रीलीला का किरदार भी कहानी में एक अहम भूमिका निभाता है। फिल्म की कहानी, रॉबिन हुड एक तेज तर्रार एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक ऐसे नायक की कहानी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। वह अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फिल्म की कहानी में रोमांस, ड्रामा और रहस्य का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। फिल्म की तकनीकी विशेषताएं, रॉबिन हुड को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है और इसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी तथा ध्वनि प्रभावों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा फिल्म के सेट डिजाइन, लाइटिंग और कैमरा वर्क को भी खास तौर पर सराहा जा रहा है। रॉबिन हुड फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया गया है और इसका बजट भी काफी ऊंचा बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से फिल्म की कुल लागत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मैत्री मूवी मेकर्स जैसी कि प्रोडक्शन कंपनी के होने से यह साफ है कि फिल्म में भव्य सेट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई एंड VFX का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के बजट में शामिल है कलाकारों की फीस, नितिन, श्रीलीला और अन्य सह कलाकारों की फीस, निर्माण लागत, सेट, कैमरा, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और VFX, मार्केटिंग और प्रमोशन, ट्रेलर, सोशल मीडिया कैंपेन, प्री रिलीज इवेंट्स। फिल्म के उत्पादन मूल्य को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक हाई बजट फिल्म है, जो न केवल तेलुगु ऑडियंस बल्कि पैन इंडिया लेवल पर भी अपनी पहचान बना सकती है। ट्रेलर के प्रति फैंस की प्रतिक्रिया,
के आधिकारिक ट्रेलर को रिलीज होते ही दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। ट्रेलर को पहले 1 घंटों में 5 मिलियन से अधिक व्यूज मिले। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रॉबिन हुड द मूवी ट्रेंड करने लगा। नितिन के स्टाइलिश एक्शन और दमदार डायलॉग्स को खूब सराहा गया। श्रीलीला और नितिन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी चर्चा में रही। फैंस को फिल्म के थ्रिलर और एक्शन एलिमेंट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और अब सभी को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की समीक्षा और बॉक्स ऑफिस भविष्यवाणी। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर और अन्य प्रमोशनल कंटेंट को देखकर यह कहा जा सकता है कि रॉबिन हुड तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी हिट साबित हो सकती है। कुछ संभावनाएं। अगर फिल्म की स्क्रिप्ट और निर्देशन मजबूत रहा तो यह 7 करोड़ से अधिक की कमाई कर सकती है। नितिन की फैन फॉलोइंग और श्रीलीला की बढ़ती लोकप्रियता फिल्म की सफलता में मदद कर सकती है। तेलुगु, तमिल और हिंदी डब संस्करण से फिल्म को पैन इंडिया स्तर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। निष्कर्ष, रॉबिन हुड एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशंस का सही मिश्रण पेश करती है। इसकी भव्यता, दमदार स्टारकास्ट और शानदार निर्देशन इसे दर्शकों के लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव बना सकते हैं। अंतिम विचार। अगर आप तेलुगु एक्शन फिल्मों के फैन हैं और थ्रिलर व ड्रामा से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं तो रॉबिन हुड निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म साबित होगी। अगर आप भी हैं साउथ इंडियन मूवीज के फैंस और लवर्स और आपको भी रहता है हर वक्त इंतजार इनकी हर नई रिलीज होने वाली मूवी का और उसकी अपडेट जानने का, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में और इसकी रिलीज डेट के बारे में। इस मूवी का नाम है रॉबिन हुड। जी हाँ दोस्तों, नितिन की ये मूवी आ रही है और ये मूवी बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में विस्तार से। पहले तो इस मूवी को लेकर कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि इसे पहले रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन किया गया। अब आखिरकार इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फैंस इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो हम आपको बताएंगे इस मूवी की स्टोरी क्या होगी, इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं और इस मूवी के सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, एक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, एडिटर्स और म्यूजिक कंपोजर्स पर भी बात की जाएगी। साथ ही हम जानेंगे इस मूवी के ट्रेलर पर क्रिटिक्स की क्या रिव्यूज हैं। अब बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी में आपको नितिन, श्रीलीला, दयानंद रेड्डी, रश्मिका मंदाना, विनोला किशोर, लाल, केशव दीपक, रजिंद्रा प्रसाद, काइल पाउल और कार्मला कारिब्स जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से एक्टर्स और कैरेक्टर्स इस मूवी का हिस्सा होंगे। अब अगर बात करें क्रिटिक्स की, तो मूवी के ट्रेलर को लेकर क्रिटिक्स की तरफ से मिली-जुली रिव्यूज मिली हैं। कुछ क्रिटिक्स ने इसे बहुत ही जबरदस्त बताया है, जबकि कुछ ने इसकी स्टोरी लाइन और परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन ट्रेलर को लाइक किया गया है और ये मूवी बहुत ही मच अवेटेड मानी जा रही है। अगर हम इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो ट्रेलर देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन पर आधारित है। इसमें इमोशंस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा जो दर्शकों को बहुत आकर्षित करेगा। साथ ही अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन टीम की बात करें तो इन सभी ने इस फिल्म को बेहद प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल टीम ने भी बहुत मेहनत की है ताकि मूवी की क्वालिटी उच्चतम हो। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को लेकर भी काफी सराहना हो रही है। ट्रेलर में जो दृश्य दिखाए गए वे बहुत ही आकर्षक और सजीव हैं। फिल्म के एडिटर्स ने इसे अच्छे तरीके से संपादित किया है, जिससे कहानी में कोई भी बाधा नहीं आती और दर्शकों का ध्यान बना रहता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में जो कि रॉबिन हुड से मेल खाती है, तो ये मूवी कहीं ना कहीं हॉलीवुड की मशहूर मूवी रॉबिन हुड से मैच करती है। हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी कुछ हद तक रॉबिन हुड मूवी से मिलती जुलती है। रॉबिन हुड की स्टोरी लाइन में हमें दिखाया गया है एक ऐसे आदमी को जो चोरियों के जरिए गरीबों में सारा माल तकसीम करता था और उनके हक की चीजें वापस लाता था। इस मूवी में भी कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है, जहां नायक को समाज की असमानताओं को खत्म करने और गरीबों की मदद करने के लिए उसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि मूवी में कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स हो सकते हैं जो दर्शकों को हैरान कर देंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस मूवी का। इस मूवी के नायक की तरह एक अधिकारी भी हो सकता है जो अधिकारियों का दर्जा रखता है, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटीज नहीं होती। इस कारण वह लोगों की मदद करने के लिए अपनी तरीके से काम करता है और ये फिल्म उसी मानसिकता का अनुसरण करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विंकी कुडमोला ने
जिन्होंने अपनी इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से निर्देशित किया है। विंकी कुडमोला का नाम साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी सम्मान से लिया जाता है और उनकी इस मूवी में भी बहुत कुछ खास होने वाला है। अगर बात की जाए इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी का जो म्यूजिक है वो जीवी प्रकाश कुमार का है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी है सेई श्रीराम की। अगर बात करें इस मूवी के एडिटर्स के बारे में, तो इस मूवी के जो एडिटर्स हैं वो प्रामीन पुरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें मूवी के प्रोडक्शन डिजाइन की, तो इस मूवी का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो प्रादीप सिद्धू ने किया है। अगर बात करें इस मूवी की आर्ट डायरेक्शन की, तो इस मूवी का जो आर्ट डायरेक्शन है वो ए राम कुमार ने किया है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, तो इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जिम्मा करमिंदर सिंह ने उठाया है। अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस मूवी के जो विजुअल इफेक्ट्स है वो शिव शंकर श्याम ने किए हैं। अगर बात करें कैमरामैन और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो इस मूवी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इशारा बाटिया सेकंड असिस्टेंट कैमरा और दुम्पा सेदा रेड्डी हैं, जो कि डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन के तौर पर इस मूवी में काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए इस मूवी के एडिशनल क्रू की, तो इस मूवी के जो एडिशनल क्रू हैं वे इंग्लिश सबटाइटल्स देने के लिए साशी कुटपाली और डेस एम रेडमंड हैं, जिन्होंने यूनिट मैनेजर के तौर पर काम किया है और ऑस्ट्रेलियन क्रू से हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी के ट्रेलर के IMDb रैंकिंग की, तो IMDb ने इस मूवी के ट्रेलर को 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो इस मूवी की रिलीज डेट पहले 2 बार अनाउंस की गई थी, लेकिन मूवी उस डेट पर रिलीज नहीं हो पाई और पोस्टपोन होती रही। लेकिन अब फाइनली रॉबिन हुड की रिलीज डेट 28 मार्च 2025 को कंफर्म कर दी गई है। अब बात करते हैं मूवी की मुख्य स्टोरी लाइन के बारे में। ट्रेलर में जो मूवी की स्टोरी दिखाई गई है उसमें नितिन का रोल एक सिपाही का होता है। वह एक सिपाही के तौर पर लोगों की मदद कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उसके पास अधिकार नहीं होते। वह कुछ गलत कामों को देखता है और उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई और तरीका नहीं होता। इसी कारण वह चोरी करने का तरीका अपनाता है। वह चोरियां करता है, खासकर उन लोगों के घरों में जो दूसरों का हक छीनकर अपने पास रखते हैं। फिर वह उन घरों से चोरी करके वह माल उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस भी बहुत जबरदस्त है। नितिन की एक्टिंग शानदार है और उनके द्वारा निभाए गए रोल को दर्शक पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर में उनका एक डायलॉग है, एवरी इंडियन एज आइड माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जो ये दर्शाता है कि वह भारतीय समाज को भाई बहन की तरह मानते हैं और सभी की मदद करने के लिए तैयार है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मूवी में एक सिपाही जो अपनी छोटी सी पोस्ट के बावजूद समाज की मदद करना चाहता है, वह चोरी करके लोगों की मदद करने का तरीका अपनाता है। पुलिस भी उसे एक पेशेवर चोर मानती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। वह सिर्फ अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह समाज की बेहतरी के लिए काम कर सके। अब आखिरकार हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या नितिन अपनी मदद से पकड़ा जाएगा या वह समाज में बदलाव लाने में सफल होगा। इसके बारे में जानने के लिए हमें मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों, रॉबिन हुड की मूवी अब कंफर्म 28 मार्च 2025 को रिलीज होने वाली है। अब तक इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन ये मूवी सिनेमाघरों में उसी दिन रिलीज होगी। अगर आप भी साउथ इंडियन मूवीज के फैन हैं, तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, मूवी की डेट कई बार पोस्टपोन हुई थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुकी है। इस मूवी की एक्शन, एक्टिंग और स्टोरी लाइन सभी जबरदस्त लग रही है। हम सभी को ये देखने का इंतजार रहेगा कि नितिन अपने तरीके से समाज में बदलाव ला पाता है या नहीं। रॉबिन हुड एक तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकी कुरुमुला ने किया है। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका नितिन ने निभाई है, जो एक जासूस या एजेंट के रूप में नजर आएंगे। यह फिल्म मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित है, जो तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है। फिल्म में नितिन के साथ श्रीलीला प्रमुख महिला किरदार के रूप में नजर आएंगी। रॉबिन हुड को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और इसे तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म माना है। निर्माण टीम, इस फिल्म के निर्माण से जुड़े कुछ प्रमुख नाम है निम्नलिखित है। निर्देशक वेंकी कुरुमुला, निर्माता मैत्री मूवी मेकराफी, साई श्रीराम संगीत, जीवी प्रकाश कुमार, एडिटिंग पुदी, कला निर्देशन, कास्ट और किरदार। फिल्म में कई प्रमुख कलाकार शामिल हैं जो अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। नितिन मुख्य किरदार, जो एक एजेंट या जासूस की भूमिका निभा रहे हैं। श्रीलीला फिल्म की प्रमुख महिला किरदार। राजेंद्र प्रसाद सहायक भूमिका में। वेनेला किशोर हास्य भूमिका में नजर आएंगे। लाल, नाथन लुके, दयानंद रेड्डी और सुभालेखा सुधाकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म में नितिन के किरदार को एक निडर और चालाक जासूस के रूप में दिखाया गया है, जो एक खतरनाक मिशन पर निकला है।
श्रीलीला का किरदार भी कहानी में एक अहम भूमिका निभाता है। फिल्म की कहानी। रॉबिन हुड एक तेज तर्रार एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक ऐसे नायक की कहानी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। वह अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फिल्म की कहानी में रोमांस, ड्रामा और रहस्य का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। फिल्म की तकनीकी विशेषताएं। रॉबिन हुड को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है और इसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी तथा ध्वनि प्रभावों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा फिल्म के सेट डिजाइन, लाइटिंग और कैमरा वर्क को भी खास तौर पर सराहा जा रहा है। रॉबिन हुड फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया गया है और इसका बजट भी काफी ऊंचा बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से फिल्म की कुल लागत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माइथ्री मूवी मेकर्स जैसी की प्रोडक्शन कंपनी के होने से यह साफ है कि फिल्म में भव्य सेट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई एंड वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के बजट में शामिल है कलाकारों की फीस, नितिन, श्रीलीला और अन्य सह कलाकारों की फीस, निर्माण लागत, सेट, कैमरा, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और वीएफएक्स, मार्केटिंग और प्रमोशन, ट्रेलर, सोशल मीडिया कैंपेन, प्री रिलीज इवेंट्स। फिल्म के उत्पादन मूल्य को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक हाई बजट फिल्म है जो न केवल तेलुगु ऑडियंस बल्कि पैन इंडिया लेवल पर भी अपनी पहचान बना सकती है। ट्रेलर के प्रति फैंस की प्रतिक्रिया। के आधिकारिक ट्रेलर को रिलीज होते ही दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। ट्रेलर को पहले 1 घंटों में 5 मिलियन से अधिक व्यूज मिले। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रॉबिन हुड द मूवी ट्रेंड करने लगा। नितिन के स्टाइलिश एक्शन और दमदार डायलॉग्स को खूब सराहा गया। श्रीलीला और नितिन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी चर्चा में रही। फैंस को फिल्म के थ्रिलर और एक्शन एलिमेंट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और अब सभी को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की समीक्षा और बॉक्स ऑफिस भविष्यवाणी। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर और अन्य प्रमोशनल कंटेंट को देखकर यह कहा जा सकता है कि रॉबिन हुड तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी हिट साबित हो सकती है। कुछ संभावनाएं। अगर फिल्म की स्क्रिप्ट और निर्देशन मजबूत रहा तो यह 7 करोड़ से अधिक की कमाई कर सकती है। नितिन की फैन फॉलोइंग और श्रीलीला की बढ़ती लोकप्रियता फिल्म की सफलता में मदद कर सकती है। तेलुगु, तमिल और हिंदी डब संस्करण से फिल्म को पैन इंडिया स्तर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। निष्कर्ष, रॉबिन हुड एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशंस का सही मिश्रण पेश करती है। इसकी भव्यता, दमदार स्टारकास्ट और शानदार निर्देशन इसे दर्शकों के लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव बना सकते हैं। अंतिम विचार। अगर आप तेलुगु एक्शन फिल्मों के फैन हैं और थ्रिलर व ड्रामा से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं तो रॉबिन हुड निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म साबित होगी। अगर आप भी हैं साउथ इंडियन मूवीज के फैंस और लवर्स और आपको भी रहता है हर वक्त इंतजार इनकी हर नई रिलीज होने वाली मूवी का और उसकी अपडेट जानने का, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में और इसकी रिलीज डेट के बारे में। इस मूवी का नाम है रॉबिन हुड। जी हाँ दोस्तों, नितिन की ये मूवी आ रही है और ये मूवी बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में विस्तार से। पहले तो इस मूवी को लेकर कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि इसे पहले रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन किया गया। अब आखिरकार इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फैंस इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो हम आपको बताएंगे इस मूवी की स्टोरी क्या होगी, इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं और इस मूवी के सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, एक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, एडिटर्स और म्यूजिक कंपोजर्स पर भी बात की जाएगी। साथ ही हम जानेंगे इस मूवी के ट्रेलर पर क्रिटिक्स की क्या रिव्यूज हैं। अब बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी में आपको नितिन, श्रीलीला, दयानंद रेड्डी, रश्मिका मंदाना, विनोला किशोर, लाल, केशव दीपक, रजिंद्रा प्रसाद, काइल पाउल और कार्मला कारिब्स जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से एक्टर्स और करेक्टर्स इस मूवी का हिस्सा होंगे। अब अगर बात करें क्रिटिक्स की, तो मूवी के ट्रेलर को लेकर क्रिटिक्स की तरफ से मिली जुली रिव्यूज मिली हैं। कुछ क्रिटिक्स ने इसे बहुत ही जबरदस्त बताया है, जबकि कुछ ने इसकी स्टोरी लाइन और परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन ट्रेलर को लाइक किया गया है और ये मूवी बहुत ही मच अवेटेड मानी जा रही है। अगर हम इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो ट्रेलर देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन पर आधारित है। इसमें इमोशंस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा जो दर्शकों को बहुत आकर्षित करेगा। साथ ही अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन टीम की बात करें तो इन सभी ने इस फिल्म को बेहद प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया है।
फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल टीम ने भी बहुत मेहनत की है ताकि मूवी की क्वालिटी उच्चतम हो। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को लेकर भी काफी सराहना हो रही है। ट्रेलर में जो दृश्य दिखाए गए वे बहुत ही आकर्षक और सजीव हैं। फिल्म के एडिटर्स ने इसे अच्छे तरीके से संपादित किया है, जिससे कहानी में कोई भी बाधा नहीं आती और दर्शकों का ध्यान बना रहता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में जो कि रॉबिन हुड से मेल खाती है, तो ये मूवी कहीं ना कहीं हॉलीवुड की मशहूर मूवी रॉबिन हुड से मैच करती है। हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी कुछ हद तक रॉबिन हुड मूवी से मिलती जुलती है। रॉबिन हुड की स्टोरी लाइन में हमें दिखाया गया है एक ऐसे आदमी को जो चोरियों के जरिए गरीबों में सारा माल तकसीम करता था और उनके हक की चीजें वापस लाता था। इस मूवी में भी कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है, जहां नायक को समाज की असमानताओं को खत्म करने और गरीबों की मदद करने के लिए उसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि मूवी में कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स हो सकते हैं जो दर्शकों को हैरान कर देंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस मूवी का। इस मूवी के नायक की तरह एक अधिकारी भी हो सकता है जो अधिकारियों का दर्जा रखता है, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटीज नहीं होती। इस कारण वह लोगों की मदद करने के लिए अपनी तरीके से काम करता है और यह फिल्म उसी मानसिकता का अनुसरण करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विंकी कुडमोला ने, जिन्होंने अपनी इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से निर्देशित किया है। विंकी कुडमोला का नाम साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी सम्मान से लिया जाता है और उनकी इस मूवी में भी बहुत कुछ खास होने वाला है। अगर बात की जाए इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी का जो म्यूजिक है वो जीवी प्रकाश कुमार का है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी है से श्रीराम की। अगर बात करें इस मूवी के एडिटर्स के बारे में, तो इस मूवी के जो एडिटर्स है वो प्रामीन पुरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें मूवी के प्रोडक्शन डिजाइन की, तो इस मूवी का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो प्रादीप सिद्धू ने किया है। अगर बात करें इस मूवी की आर्ट डायरेक्शन की, तो इस मूवी का जो आर्ट डायरेक्शन है वो ए राम कुमार ने किया है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, तो इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जिम्मा करमिंदर सिंह ने उठाया है। अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस मूवी के जो विजुअल इफेक्ट्स है वो शिव शंकर श्याम ने किए हैं। अगर बात करें कैमरामैन और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो इस मूवी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इशारा बाटिया सेकंड असिस्टेंट कैमरा और दुम्पा सेदा रेड्डी हैं, जो कि डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन के तौर पर इस मूवी में काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए इस मूवी के एडिशनल क्रू की, तो इस मूवी के जो एडिशनल क्रू हैं वे इंग्लिश सबटाइटल्स देने के लिए साशी कुटपाली और डेस एम रेडमंड हैं, जिन्होंने यूनिट मैनेजर के तौर पर काम किया है और ऑस्ट्रेलियन क्रू से हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी के ट्रेलर के IMDb रैंकिंग की, तो IMDb ने इस मूवी के ट्रेलर को 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो इस मूवी की रिलीज डेट पहले 2 बार अनाउंस की गई थी, लेकिन मूवी उस डेट पर रिलीज नहीं हो पाई और पोस्टपोन होती रही। लेकिन अब फाइनली रॉबिन हुड की रिलीज डेट 28 मार्च 2025 को कंफर्म कर दी गई है। अब बात करते हैं मूवी की मुख्य स्टोरी लाइन के बारे में। ट्रेलर में जो मूवी की स्टोरी दिखाई गई है उसमें नितिन का रोल एक सिपाही का होता है। वह एक सिपाही के तौर पर लोगों की मदद कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उसके पास अधिकार नहीं होते। वह कुछ गलत कामों को देखता है और उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई और तरीका नहीं होता। इसी कारण वह चोरी करने का तरीका अपनाता है। वह चोरियां करता है, खासकर उन लोगों के घरों में जो दूसरों का हक छीनकर अपने पास रखते हैं। फिर वह उन घरों से चोरी करके वह माल उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस भी बहुत जबरदस्त हैं। नितिन की एक्टिंग शानदार है और उनके द्वारा निभाए गए रोल को दर्शक पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर में उनका एक डायलॉग है, एवरी इंडियन एज आइड माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जो ये दर्शाता है कि वह भारतीय समाज को भाई बहन की तरह मानते हैं और सभी की मदद करने के लिए तैयार है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मूवी में एक सिपाही जो अपनी छोटी सी पोस्ट के बावजूद समाज की मदद करना चाहता है, वह चोरी करके लोगों की मदद करने का तरीका अपनाता है। पुलिस भी उसे एक पेशेवर चोर मानती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। वह सिर्फ अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह समाज की बेहतरी के लिए काम कर सके। अब आखिरकार हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या नितिन अपनी मदद से पकड़ा जाएगा या वह समाज में बदलाव लाने में सफल होगा। इसके बारे में जानने के लिए हमें मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों, रॉबिन हुड की मूवी अब कंफर्म 28 मार्च 2025 को रिलीज होने वाली है। अब तक इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन ये मूवी सिनेमाघरों में उसी दिन रिलीज होगी। अगर आप भी साउथ इंडियन मूवीज के फैन हैं, तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, मूवी की डेट कई बार पोस्टपोन हुई थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुकी है। इस मूवी की एक्शन, एक्टिंग और स्टोरी लाइन सभी जबरदस्त लग रही है।
हम सभी को यह देखने का इंतजार रहेगा कि नितिन अपने तरीके से समाज में बदलाव ला पाता है या नहीं। रॉबिन हुड एक तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकी कुरुमुला ने किया है। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका नितिन ने निभाई है, जो एक जासूस या एजेंट के रूप में नजर आएंगे। यह फिल्म माइत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित है, जो तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है। फिल्म में नितिन के साथ श्रीलीला प्रमुख महिला किरदार के रूप में नजर आएंगी। रॉबिन हुड को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और इसे तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म माना है। निर्माण टीम, इस फिल्म के निर्माण से जुड़े कुछ प्रमुख नाम है निम्नलिखित है। निर्देशक वेंकी कुडुमुला, निर्माता माइत्री मूवी मेकराफी साई श्रीराम, संगीत जीवी प्रकाश कुमार, एडिटिंग पुदी, कला निर्देशन, कास्ट और किरदार। फिल्म में कई प्रमुख कलाकार शामिल हैं जो अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। नितिन मुख्य किरदार, जो एक एजेंट या जासूस की भूमिका निभा रहे हैं। श्रीलीला फिल्म की प्रमुख महिला किरदार। राजेंद्र प्रसाद सहायक भूमिका में। वेनेला किशोर हास्य भूमिका में नजर आएंगे। लाल नाथन लुके, दयानंद रेड्डी और सुभालेखा सुधाकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म में नितिन के किरदार को एक निडर और चालाक जासूस के रूप में दिखाया गया है, जो एक खतरनाक मिशन पर निकला है। श्रीलीला का किरदार भी कहानी में एक अहम भूमिका निभाता है। फिल्म की कहानी। रॉबिन हुड एक तेज तर्रार एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक ऐसे नायक की कहानी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। वह अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फिल्म की कहानी में रोमांस, ड्रामा और रहस्य का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। फिल्म की तकनीकी विशेषताएं। रॉबिन हुड को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है और इसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी तथा ध्वनि प्रभावों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा फिल्म के सेट डिजाइन, लाइटिंग और कैमरा वर्क को भी खास तौर पर सराहा जा रहा है। रॉबिन हुड फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया गया है और इसका बजट भी काफी ऊंचा बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से फिल्म की कुल लागत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माइत्री मूवी मेकर्स जैसी की प्रोडक्शन कंपनी के होने से यह साफ है कि फिल्म में भव्य सेट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई एंड वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के बजट में शामिल है कलाकारों की फीस, नितिन, श्रीलीला और अन्य सह कलाकारों की फीस, निर्माण लागत, सेट, कैमरा, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और वीएफएक्स, मार्केटिंग और प्रमोशन, ट्रेलर, सोशल मीडिया कैंपेन, प्री रिलीज इवेंट्स। फिल्म के उत्पादन मूल्य को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक हाई बजट फिल्म है जो न केवल तेलुगु ऑडियंस बल्कि पैन इंडिया लेवल पर भी अपनी पहचान बना सकती है। ट्रेलर के प्रति फैंस की प्रतिक्रिया। के आधिकारिक ट्रेलर को रिलीज होते ही दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। ट्रेलर को पहले 1 घंटों में 5 मिलियन से अधिक व्यूज मिले। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रॉबिन हुड द मूवी ट्रेंड करने लगा। नितिन के स्टाइलिश एक्शन और दमदार डायलॉग्स को खूब सराहा गया। श्रीलीला और नितिन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी चर्चा में रही। फैंस को फिल्म के थ्रिलर और एक्शन एलिमेंट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और अब सभी को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की समीक्षा और बॉक्स ऑफिस भविष्यवाणी। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर और अन्य प्रमोशनल कंटेंट को देखकर यह कहा जा सकता है कि रॉबिन हुड तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी हिट साबित हो सकती है। कुछ संभावनाएं। अगर फिल्म की स्क्रिप्ट और निर्देशन मजबूत रहा तो यह 7 करोड़ से अधिक की कमाई कर सकती है। नितिन की फैन फॉलोइंग और श्रीलीला की बढ़ती लोकप्रियता फिल्म की सफलता में मदद कर सकती है। तेलुगु, तमिल और हिंदी डब संस्करण से फिल्म को पैन इंडिया स्तर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। निष्कर्ष, रॉबिन हुड एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशंस का सही मिश्रण पेश करती है। इसकी भव्यता, दमदार स्टारकास्ट और शानदार निर्देशन इसे दर्शकों के लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव बना सकते हैं। अंतिम विचार। अगर आप तेलुगु एक्शन फिल्मों के फैन हैं और थ्रिलर व ड्रामा से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं तो रॉबिन हुड निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म साबित होगी। अगर आप भी हैं साउथ इंडियन मूवीज के फैंस और लवर्स और आपको भी रहता है हर वक्त इंतजार इनकी हर नई रिलीज होने वाली मूवी का और उसकी अपडेट जानने का, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में और इसकी रिलीज डेट के बारे में। इस मूवी का नाम है रॉबिन हुड। जी हाँ दोस्तों, नितिन की ये मूवी आ रही है और ये मूवी बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में विस्तार से। पहले तो इस मूवी को लेकर कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि इसे पहले रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन किया गया। अब आखिरकार इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फैंस इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है।
तो हम आपको बताएंगे इस मूवी की स्टोरी क्या होगी, इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं और इस मूवी के सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, एक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, एडिटर्स और म्यूजिक कंपोजर्स पर भी बात की जाएगी। साथ ही हम जानेंगे इस मूवी के ट्रेलर पर क्रिटिक्स की क्या रिव्यूज हैं। अब बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी में आपको नितिन, श्रीलीला, दयानंद रेड्डी, रश्मिका मंदाना, विनोला किशोर, लाल, केशव दीपक, रजिंद्रा प्रसाद, काइल पाउल और कार्मला कारिब्स जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से एक्टर्स और करेक्टर्स इस मूवी का हिस्सा होंगे। अब अगर बात करें क्रिटिक्स की, तो मूवी के ट्रेलर को लेकर क्रिटिक्स की तरफ से मिली जुली रिव्यूज मिली हैं। कुछ क्रिटिक्स ने इसे बहुत ही जबरदस्त बताया है, जबकि कुछ ने इसकी स्टोरी लाइन और परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन ट्रेलर को लाइक किया गया है और ये मूवी बहुत ही मच अवेटेड मानी जा रही है। अगर हम इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें, तो ट्रेलर देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन पर आधारित है। इसमें इमोशंस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को बहुत आकर्षित करेगा। साथ ही अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन टीम की बात करें, तो इन सभी ने इस फिल्म को बेहद प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल टीम ने भी बहुत मेहनत की है ताकि मूवी की क्वालिटी उच्चतम हो। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को लेकर भी काफी सराहना हो रही है। ट्रेलर में जो दृश्य दिखाए गए वे बहुत ही आकर्षक और सजीव हैं। फिल्म के एडिटर्स ने इसे अच्छे तरीके से संपादित किया है, जिससे कहानी में कोई भी बाधा नहीं आती और दर्शकों का ध्यान बना रहता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में जो कि रॉबिन हुड से मेल खाती है, तो ये मूवी कहीं ना कहीं हॉलीवुड की मशहूर मूवी रॉबिन हुड से मैच करती है। हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी कुछ हद तक रॉबिन हुड मूवी से मिलती जुलती है। रॉबिन हुड की स्टोरी लाइन में हमें दिखाया गया है एक ऐसे आदमी को जो चोरियों के जरिए गरीबों में सारा माल तकसीम करता था और उनके हक की चीजें वापस लाता था। इस मूवी में भी कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है, जहां नायक को समाज के असमानताओं को खत्म करने और गरीबों की मदद करने के लिए उसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि मूवी में कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स हो सकते हैं जो दर्शकों को हैरान कर देंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस मूवी का। इस मूवी के नायक की तरह एक अधिकारी भी हो सकता है जो अधिकारियों का दर्जा रखता है, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटीज नहीं होती। इस कारण वह लोगों की मदद करने के लिए अपनी तरीके से काम करता है और यह फिल्म उसी मानसिकता का अनुसरण करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विंकी कुडमोला ने, जिन्होंने अपनी इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से निर्देशित किया है। विंकी कुडमोला का नाम साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी सम्मान से लिया जाता है और उनकी इस मूवी में भी बहुत कुछ खास होने वाला है। अगर बात की जाए इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी का जो म्यूजिक है वो जीवी प्रकाश कुमार का है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी है सेई श्रीराम की। अगर बात करें इस मूवी के एडिटर्स के बारे में, तो इस मूवी के जो एडिटर्स हैं वो प्रामीन पुरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें मूवी के प्रोडक्शन डिजाइन की, तो इस मूवी का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो प्रादीप सिद्धू ने किया है। अगर बात करें इस मूवी की आर्ट डायरेक्शन की, तो इस मूवी का जो आर्ट डायरेक्शन है वो ए राम कुमार ने किया है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, तो इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जिम्मा करमिंदर सिंह ने उठाया है। अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस मूवी के जो विजुअल इफेक्ट्स है वो शिव शंकर श्याम ने किए हैं। अगर बात करें कैमरामैन और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो इस मूवी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इशारा बाटिया सेकंड असिस्टेंट कैमरा और दुम्पा सेदा रेड्डी हैं, जो कि डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन के तौर पर इस मूवी में काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए इस मूवी के एडिशनल क्रू की, तो इस मूवी के जो एडिशनल क्रू हैं वे इंग्लिश सबटाइटल्स देने के लिए साशी कुटपाली और डेस एम रेडमंड हैं, जिन्होंने यूनिट मैनेजर के तौर पर काम किया है और ऑस्ट्रेलियन क्रू से हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी के ट्रेलर के IMDb रैंकिंग की, तो IMDb ने इस मूवी के ट्रेलर को 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो इस मूवी की रिलीज डेट पहले 2 बार अनाउंस की गई थी, लेकिन मूवी उस डेट पर रिलीज नहीं हो पाई और पोस्टपोन होती रही। लेकिन अब फाइनली रॉबिन हुड की रिलीज डेट 28 मार्च 2025 को कंफर्म कर दी गई है। अब बात करते हैं मूवी की मुख्य स्टोरी लाइन के बारे में। ट्रेलर में जो मूवी की स्टोरी दिखाई गई है उसमें नितिन का रोल एक सिपाही का होता है। वह एक सिपाही के तौर पर लोगों की मदद कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उसके पास अधिकार नहीं होते। वह कुछ गलत कामों को देखता है और उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई और तरीका नहीं होता। इसी कारण वह चोरी करने का तरीका अपनाता है।
वह चोरियां करता है, खासकर उन लोगों के घरों में जो दूसरों का हक छीनकर अपने पास रखते हैं। फिर वह उन घरों से चोरी करके वह माल उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस भी बहुत जबरदस्त है। नितिन की एक्टिंग शानदार है और उनके द्वारा निभाए गए रोल को दर्शक पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर में उनका एक डायलॉग है, एवरी इंडियन एज आइड माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जो ये दर्शाता है कि वह भारतीय समाज को भाई बहन की तरह मानते हैं और सभी की मदद करने के लिए तैयार है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मूवी में एक सिपाही जो अपनी छोटी सी पोस्ट के बावजूद समाज की मदद करना चाहता है, वह चोरी करके लोगों की मदद करने का तरीका अपनाता है। पुलिस भी उसे एक पेशेवर चोर मानती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। वह सिर्फ अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह समाज की बेहतरी के लिए काम कर सके। अब आखिरकार हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या नितिन अपनी मदद से पकड़ा जाएगा या वह समाज में बदलाव लाने में सफल होगा। इसके बारे में जानने के लिए हमें मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों, रॉबिन हुड की मूवी अब कंफर्म 28 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है। अब तक इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन ये मूवी सिनेमाघरों में उसी दिन रिलीज होगी। अगर आप भी साउथ इंडियन मूवीज के फैन हैं, तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, मूवी की डेट कई बार पोस्टपोन हुई थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुकी है। इस मूवी की एक्शन, एक्टिंग और स्टोरी लाइन सभी जबरदस्त लग रही है। हम सभी को ये देखने का इंतजार रहेगा कि नितिन अपने तरीके से समाज में बदलाव ला पाता है या नहीं। रॉबिन हुड एक तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकी कुरुमुला ने किया है। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका नितिन ने निभाई है, जो एक जासूस या एजेंट के रूप में नजर आएंगे। यह फिल्म मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित है, जो तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है। फिल्म में नितिन के साथ श्रीलीला प्रमुख महिला किरदार के रूप में नजर आएंगी। रॉबिन हुड को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और इसे तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म माना है। निर्माण टीम, इस फिल्म के निर्माण से जुड़े कुछ प्रमुख नाम है निम्नलिखित है। निर्देशक वेंकी कुडुमुला, निर्माता मैत्री मूवी मेकर साई श्रीराम संगीत, जीवी प्रकाश कुमार, एडिटिंग पुदी, कला निर्देशन, कास्ट और किरदार। फिल्म में कई प्रमुख कलाकार शामिल हैं जो अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। नितिन मुख्य किरदार, जो एक एजेंट या जासूस की भूमिका निभा रहे हैं। श्रीलीला फिल्म की प्रमुख महिला किरदार। राजेंद्र प्रसाद सहायक भूमिका में। वेनेला किशोर हास्य भूमिका में नजर आएंगे। लाल, नाथन लुके, दयानंद रेड्डी और सुभालेखा सुधाकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म में नितिन के किरदार को एक निडर और चालाक जासूस के रूप में दिखाया गया है, जो एक खतरनाक मिशन पर निकला है। श्रीलीला का किरदार भी कहानी में एक अहम भूमिका निभाता है। फिल्म की कहानी। रॉबिन हुड एक तेज तर्रार एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक ऐसे नायक की कहानी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। वह अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फिल्म की कहानी में रोमांस, ड्रामा और रहस्य का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। फिल्म की तकनीकी विशेषताएं। रॉबिन हुड को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है और इसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी तथा ध्वनि प्रभावों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा फिल्म के सेट डिजाइन, लाइटिंग और कैमरा वर्क को भी खास तौर पर सराहा जा रहा है। रॉबिन हुड फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया गया है और इसका बजट भी काफी ऊंचा बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से फिल्म की कुल लागत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मैत्री मूवी मेकर्स जैसी कि प्रोडक्शन कंपनी के होने से यह साफ है कि फिल्म में भव्य सेट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई एंड वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के बजट में शामिल है कलाकारों की फीस, नितिन, श्रीलीला और अन्य सह कलाकारों की फीस, निर्माण लागत, सेट, कैमरा, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और वीएफएक्स, मार्केटिंग और प्रमोशन, ट्रेलर, सोशल मीडिया कैंपेन, प्री रिलीज इवेंट्स। फिल्म के उत्पादन मूल्य को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक हाई बजट फिल्म है जो न केवल तेलुगु ऑडियंस बल्कि पैन इंडिया लेवल पर भी अपनी पहचान बना सकती है। ट्रेलर के प्रति फैंस की प्रतिक्रिया। के आधिकारिक ट्रेलर को रिलीज होते ही दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। ट्रेलर को पहले 1 घंटों में 5 मिलियन से अधिक व्यूज मिले। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रॉबिन हुड द मूवी ट्रेंड करने लगा। नितिन के स्टाइलिश एक्शन और दमदार डायलॉग्स को खूब सराहा गया। श्रीलीला और नितिन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी चर्चा में रही। फैंस को फिल्म के थ्रिलर और एक्शन एलिमेंट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और अब सभी को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की समीक्षा और बॉक्स ऑफिस भविष्यवाणी। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर और अन्य प्रमोशनल कंटेंट को देखकर यह कहा जा सकता है कि रॉबिन हुड तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी हिट साबित हो सकती है। कुछ संभावनाएं। अगर फिल्म की स्क्रिप्ट और निर्देशन मजबूत रहा तो यह 7 करोड़ से अधिक की कमाई कर सकती है।
नितिन की फैन फॉलोइंग और श्रीलीला की बढ़ती लोकप्रियता फिल्म की सफलता में मदद कर सकती है। तेलुगु, तमिल और हिंदी डब संस्करण से फिल्म को पैन इंडिया स्तर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। निष्कर्ष, रॉबिनहुड एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशंस का सही मिश्रण पेश करती है। इसकी भव्यता, दमदार स्टारकास्ट और शानदार निर्देशन इसे दर्शकों के लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव बना सकते हैं। अंतिम विचार, अगर आप तेलुगु एक्शन फिल्मों के फैन हैं और थ्रिलर व ड्रामा से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं तो रॉबिनहुड निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म साबित होगी। अगर आप भी हैं साउथ इंडियन मूवीज के फैंस और लवर्स और आपको भी रहता है हर वक्त इंतजार इनकी हर नई रिलीज होने वाली मूवी का और उसकी अपडेट जानने का, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में और इसकी रिलीज डेट के बारे में। इस मूवी का नाम है रोबिन हुड। जी हाँ दोस्तों, नितिन की ये मूवी आ रही है और ये मूवी बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में विस्तार से। पहले तो इस मूवी को लेकर कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि इसे पहले रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन किया गया। अब आखिरकार इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फैंस इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो हम आपको बताएंगे इस मूवी की स्टोरी क्या होगी, इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं और इस मूवी के सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, एक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, एडिटर्स और म्यूजिक कंपोजर्स पर भी बात की जाएगी। साथ ही हम जानेंगे इस मूवी के ट्रेलर पर क्रिटिक्स की क्या रिव्यूज हैं। अब बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी में आपको नितिन, श्रीलीला, दयानंद रेड्डी, रश्मिका मंदाना, विनोला किशोर, लाल, केशव दीपक, रजिंद्रा प्रसाद, काइल पाउल और कार्मला कारिब्स जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से एक्टर्स और कैरेक्टर्स इस मूवी का हिस्सा होंगे। अब अगर बात करें क्रिटिक्स की, तो मूवी के ट्रेलर को लेकर क्रिटिक्स की तरफ से मिली जुली रिव्यूज मिली हैं। कुछ क्रिटिक्स ने इसे बहुत ही जबरदस्त बताया है, जबकि कुछ ने इसकी स्टोरी लाइन और परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन ट्रेलर को लाइक किया गया है और ये मूवी बहुत ही मच अवेटेड मानी जा रही है। अगर हम इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो ट्रेलर देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन पर आधारित है। इसमें इमोशंस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा जो दर्शकों को बहुत आकर्षित करेगा। साथ ही अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन टीम की बात करें तो इन सभी ने इस फिल्म को बेहद प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल टीम ने भी बहुत मेहनत की है ताकि मूवी की क्वालिटी उच्चतम हो। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को लेकर भी काफी सराहना हो रही है। ट्रेलर में जो दृश्य दिखाए गए वे बहुत ही आकर्षक और सजीव हैं। फिल्म के एडिटर्स ने इसे अच्छे तरीके से संपादित किया है, जिससे कहानी में कोई भी बाधा नहीं आती और दर्शकों का ध्यान बना रहता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में जो कि रोबिन हुड से मेल खाती है, तो ये मूवी कहीं ना कहीं हॉलीवुड की मशहूर मूवी रोबिन हुड से मैच करती है। हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी कुछ हद तक रोबिन हुड मूवी से मिलती जुलती है। रोबिन हुड की स्टोरी लाइन में हमें दिखाया गया है एक ऐसे आदमी को जो चोरियों के जरिए गरीबों में सारा माल तकसीम करता था और उनके हक की चीजें वापस लाता था। इस मूवी में भी कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है, जहां नायक को समाज की असमानताओं को खत्म करने और गरीबों की मदद करने के लिए उसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि मूवी में कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स हो सकते हैं जो दर्शकों को हैरान कर देंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस मूवी का। इस मूवी के नायक की तरह एक अधिकारी भी हो सकता है जो अधिकारियों का दर्जा रखता है, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटीज नहीं होती। इस कारण वह लोगों की मदद करने के लिए अपनी तरीके से काम करता है और ये फिल्म उसी मानसिकता का अनुसरण करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विंकी कुडमोला ने, जिन्होंने अपनी इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से निर्देशित किया है। विंकी कुडमोला का नाम साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी सम्मान से लिया जाता है और उनकी इस मूवी में भी बहुत कुछ खास होने वाला है। अगर बात की जाए इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी का जो म्यूजिक है वो जीवी प्रकाश कुमार का है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी है से श्रीराम की। अगर बात करें इस मूवी के एडिटर्स के बारे में, तो इस मूवी के जो एडिटर्स है वो प्रामीन पुरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें मूवी के प्रोडक्शन डिजाइन की, तो इस मूवी का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो प्रादीप सिद्धू ने किया है। अगर बात करें इस मूवी की आर्ट डायरेक्शन की, तो इस मूवी का जो आर्ट डायरेक्शन है वो ए राम कुमार ने किया है।
इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, तो इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जिम्मा करमिंदर सिंह ने उठाया है। अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस मूवी के जो विजुअल इफेक्ट्स है वो शिव शंकर श्याम ने किए हैं। अगर बात करें कैमरामैन और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो इस मूवी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इशारा बाटिया सेकंड असिस्टेंट कैमरा और दुम्पा सेदा रेड्डी हैं, जो कि डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन के तौर पर इस मूवी में काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए इस मूवी के एडिशनल क्रू की, तो इस मूवी के जो एडिशनल क्रू हैं वे इंग्लिश सबटाइटल्स देने के लिए साशी कुटपाली और डेस एम रेडमंड हैं, जिन्होंने यूनिट मैनेजर के तौर पर काम किया है और ऑस्ट्रेलियन क्रू से हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी के ट्रेलर के IMDb रैंकिंग की, तो IMDb ने इस मूवी के ट्रेलर को 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो इस मूवी की रिलीज डेट पहले 2 बार अनाउंस की गई थी, लेकिन मूवी उस डेट पर रिलीज नहीं हो पाई और पोस्टपोन होती रही। लेकिन अब फाइनली रॉबिन हुड की रिलीज डेट 28 मार्च 2025 को कंफर्म कर दी गई है। अब बात करते हैं मूवी की मुख्य स्टोरी लाइन के बारे में। ट्रेलर में जो मूवी की स्टोरी दिखाई गई है उसमें नितिन का रोल एक सिपाही का होता है। वह एक सिपाही के तौर पर लोगों की मदद कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उसके पास अधिकार नहीं होते। वह कुछ गलत कामों को देखता है और उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई और तरीका नहीं होता। इसी कारण वह चोरी करने का तरीका अपनाता है। वह चोरियां करता है, खासकर उन लोगों के घरों में जो दूसरों का हक छीनकर अपने पास रखते हैं। फिर वह उन घरों से चोरी करके वह माल उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस भी बहुत जबरदस्त है। नितिन की एक्टिंग शानदार है और उनके द्वारा निभाए गए रोल को दर्शक पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर में उनका एक डायलॉग है, एवरी इंडियन एज आइड माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जो ये दर्शाता है कि वह भारतीय समाज को भाई बहन की तरह मानते हैं और सभी की मदद करने के लिए तैयार है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मूवी में एक सिपाही जो अपनी छोटी सी पोस्ट के बावजूद समाज की मदद करना चाहता है, वह चोरी करके लोगों की मदद करने का तरीका अपनाता है। पुलिस भी उसे एक पेशेवर चोर मानती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। वह सिर्फ अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह समाज की बेहतरी के लिए काम कर सके। अब आखिरकार हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या नितिन अपनी मदद से पकड़ा जाएगा या वह समाज में बदलाव लाने में सफल होगा। इसके बारे में जानने के लिए हमें मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों, रॉबिन हुड की मूवी अब कंफर्म 28 मार्च 2025 को रिलीज होने वाली है। अब तक इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन ये मूवी सिनेमाघरों में उसी दिन रिलीज होगी। अगर आप भी साउथ इंडियन मूवीज के फैन हैं, तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, मूवी की डेट कई बार पोस्टपोन हुई थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुकी है। इस मूवी की एक्शन, एक्टिंग और स्टोरी लाइन सभी जबरदस्त लग रही है। हम सभी को ये देखने का इंतजार रहेगा कि नितिन अपने तरीके से समाज में बदलाव ला पाता है या नहीं। रॉबिन हुड एक तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकी कुडुमुला ने किया है। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका नितिन ने निभाई है, जो एक जासूस या एजेंट के रूप में नजर आएंगे। यह फिल्म मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित है, जो तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है। फिल्म में नितिन के साथ श्रीलीला प्रमुख महिला किरदार के रूप में नजर आएंगी। रॉबिन हुड को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और इसे तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म माना है। निर्माण टीम, इस फिल्म के निर्माण से जुड़े कुछ प्रमुख नाम है निम्नलिखित है। निर्देशक वेंकी कुडुमुला, निर्माता मैत्री मूवी मेकर साई श्रीराम, संगीत GV प्रकाश कुमार, एडिटिंग पुदी, कला निर्देशन, कास्ट और किरदार। फिल्म में कई प्रमुख कलाकार शामिल हैं जो अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। नितिन मुख्य किरदार, जो एक एजेंट या जासूस की भूमिका निभा रहे हैं। श्रीलीला फिल्म की प्रमुख महिला किरदार। राजेंद्र प्रसाद सहायक भूमिका में। वेनेला किशोर हास्य भूमिका में नजर आएंगे। लाल, नाथन लुके, दयानंद रेड्डी और सुभालेखा सुधाकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म में नितिन के किरदार को एक निडर और चालाक जासूस के रूप में दिखाया गया है, जो एक खतरनाक मिशन पर निकला है। श्रीलीला का किरदार भी कहानी में एक अहम भूमिका निभाता है। फिल्म की कहानी। रॉबिन हुड एक तेज तर्रार एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक ऐसे नायक की कहानी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। वह अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फिल्म की कहानी में रोमांस, ड्रामा और रहस्य का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। फिल्म की तकनीकी विशेषताएं। रॉबिन हुड को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है और इसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी तथा ध्वनि प्रभावों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा फिल्म के सेट डिजाइन, लाइटिंग और कैमरा वर्क को भी खास तौर पर सराहा जा रहा है। रॉबिन हुड फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया गया है और इसका बजट भी काफी ऊंचा बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से फिल्म की कुल लागत का खुलासा नहीं किया गया है,
लेकिन माई थ्री मूवी मेकर्स जैसी कि प्रोडक्शन कंपनी के होने से यह साफ है कि फिल्म में भव्य सेट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई एंड वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के बजट में शामिल है कलाकारों की फीस, नितिन, श्रीलीला और अन्य सह कलाकारों की फीस, निर्माण लागत, सेट, कैमरा, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और वीएफएक्स, मार्केटिंग और प्रमोशन, ट्रेलर, सोशल मीडिया कैंपेन, प्री रिलीज इवेंट्स। फिल्म के उत्पादन मूल्य को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक हाई बजट फिल्म है जो न केवल तेलुगु ऑडियंस बल्कि पैन इंडिया लेवल पर भी अपनी पहचान बना सकती है। ट्रेलर के प्रति फैंस की प्रतिक्रिया के आधिकारिक ट्रेलर को रिलीज होते ही दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। ट्रेलर को पहले 1 घंटों में 5 मिलियन से अधिक व्यूज मिले। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रॉबिन हुड द मूवी ट्रेंड करने लगा। नितिन के स्टाइलिश एक्शन और दमदार डायलॉग्स को खूब सराहा गया। श्रीलीला और नितिन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी चर्चा में रही। फैंस को फिल्म के थ्रिलर और एक्शन एलिमेंट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और अब सभी को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की समीक्षा और बॉक्स ऑफिस भविष्यवाणी। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर और अन्य प्रमोशनल कंटेंट को देखकर यह कहा जा सकता है कि रॉबिन हुड तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी हिट साबित हो सकती है। कुछ संभावनाएं। अगर फिल्म की स्क्रिप्ट और निर्देशन मजबूत रहा तो यह 7 करोड़ से अधिक की कमाई कर सकती है। नितिन की फैन फॉलोइंग और श्रीलीला की बढ़ती लोकप्रियता फिल्म की सफलता में मदद कर सकती है। तेलुगु, तमिल और हिंदी डब संस्करण से फिल्म को पैन इंडिया स्तर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। निष्कर्ष, रॉबिन हुड एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशंस का सही मिश्रण पेश करती है। इसकी भव्यता, दमदार स्टारकास्ट और शानदार निर्देशन इसे दर्शकों के लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव बना सकते हैं। अंतिम विचार। अगर आप तेलुगु एक्शन फिल्मों के फैन हैं और थ्रिलर व ड्रामा से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं तो रॉबिन हुड निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म साबित होगी। अगर आप भी हैं साउथ इंडियन मूवीज के फैंस और लवर्स और आपको भी रहता है हर वक्त इंतजार इनकी हर नई रिलीज होने वाली मूवी का और उसकी अपडेट जानने का, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में और इसकी रिलीज डेट के बारे में। इस मूवी का नाम है रॉबिन हुड। जी हाँ दोस्तों, नितिन की ये मूवी आ रही है और ये मूवी बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में विस्तार से। पहले तो इस मूवी को लेकर कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि इसे पहले रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन किया गया। अब आखिरकार इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फैंस इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो हम आपको बताएंगे इस मूवी की स्टोरी क्या होगी, इसके बारे में क्या अपडेट्स है और इस मूवी के सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, एक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, एडिटर्स और म्यूजिक कंपोजर्स पर भी बात की जाएगी। साथ ही हम जानेंगे इस मूवी के ट्रेलर पर क्रिटिक्स की क्या रिव्यूज हैं। अब बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी में आपको नितिन, श्रीलीला, दयानंद रेड्डी, रश्मिका मंदाना, विनोला किशोर, लाल, केशव दीपक, रजिंद्रा प्रसाद, काइल पाउल और कार्मला कारिब्स जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से एक्टर्स और कैरेक्टर्स इस मूवी का हिस्सा होंगे। अब अगर बात करें क्रिटिक्स की, तो मूवी के ट्रेलर को लेकर क्रिटिक्स की तरफ से मिली जुली रिव्यूज मिली हैं। कुछ क्रिटिक्स ने इसे बहुत ही जबरदस्त बताया है, जबकि कुछ ने इसकी स्टोरी लाइन और परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन ट्रेलर को लाइक किया गया है और ये मूवी बहुत ही मच अवेटेड मानी जा रही है। अगर हम इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो ट्रेलर देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन पर आधारित है। इसमें इमोशंस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा जो दर्शकों को बहुत आकर्षित करेगा। साथ ही अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन टीम की बात करें तो इन सभी ने इस फिल्म को बेहद प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल टीम ने भी बहुत मेहनत की है ताकि मूवी की क्वालिटी उच्चतम हो। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को लेकर भी काफी सराहना हो रही है। ट्रेलर में जो दृश्य दिखाए गए वे बहुत ही आकर्षक और सजीव हैं। फिल्म के एडिटर्स ने इसे अच्छे तरीके से संपादित किया है, जिससे कहानी में कोई भी बाधा नहीं आती और दर्शकों का ध्यान बना रहता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में जो कि रॉबिन हुड से मेल खाती है, तो ये मूवी कहीं ना कहीं हॉलीवुड की मशहूर मूवी रॉबिन हुड से मैच करती है। हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी कुछ हद तक रॉबिन हुड मूवी से मिलती जुलती है। रॉबिन हुड की स्टोरी लाइन में हमें दिखाया गया है एक ऐसे आदमी को जो चोरियों के जरिए गरीबों में सारा माल तकसीम करता था और उनके हक की चीजें वापस लाता था।
इस मूवी में भी कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है, जहां नायक को समाज की असमानताओं को खत्म करने और गरीबों की मदद करने के लिए उसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि मूवी में कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स हो सकते हैं जो दर्शकों को हैरान कर देंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस मूवी का। इस मूवी के नायक की तरह एक अधिकारी भी हो सकता है जो अधिकारियों का दर्जा रखता है, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटीज नहीं होती। इस कारण वह लोगों की मदद करने के लिए अपनी तरीके से काम करता है और यह फिल्म उसी मानसिकता का अनुसरण करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विंकी कुडमोला ने, जिन्होंने अपनी इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से निर्देशित किया है। विंकी कुडमोला का नाम साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी सम्मान से लिया जाता है और उनकी इस मूवी में भी बहुत कुछ खास होने वाला है। अगर बात की जाए इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी का जो म्यूजिक है वो जीवी प्रकाश कुमार का है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी है सेई श्रीराम की। अगर बात करें इस मूवी के एडिटर्स के बारे में, तो इस मूवी के जो एडिटर्स है वो प्रामीन पुरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें मूवी के प्रोडक्शन डिजाइन की, तो इस मूवी का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो प्रादीप सिद्धू ने किया है। अगर बात करें इस मूवी की आर्ट डायरेक्शन की, तो इस मूवी का जो आर्ट डायरेक्शन है वो ए राम कुमार ने किया है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, तो इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जिम्मा करमिंदर सिंह ने उठाया है। अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस मूवी के जो विजुअल इफेक्ट्स है वो शिव शंकर श्याम ने किए हैं। अगर बात करें कैमरामैन और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो इस मूवी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इशारा बाटिया सेकंड असिस्टेंट कैमरा और दुम्पा सेदा रेड्डी हैं, जो कि डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन के तौर पर इस मूवी में काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए इस मूवी के एडिशनल क्रू की, तो इस मूवी के जो एडिशनल क्रू हैं वे इंग्लिश सबटाइटल्स देने के लिए साशी कुटपाली और डेस एम रेडमंड हैं, जिन्होंने यूनिट मैनेजर के तौर पर काम किया है और ऑस्ट्रेलियन क्रू से हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी के ट्रेलर के IMDb रैंकिंग की, तो IMDb ने इस मूवी के ट्रेलर को 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो इस मूवी की रिलीज डेट पहले 2 बार अनाउंस की गई थी, लेकिन मूवी उस डेट पर रिलीज नहीं हो पाई और पोस्टपोन होती रही। लेकिन अब फाइनली रॉबिन हुड की रिलीज डेट 28 मार्च 2025 को कंफर्म कर दी गई है। अब बात करते हैं मूवी की मुख्य स्टोरी लाइन के बारे में। ट्रेलर में जो मूवी की स्टोरी दिखाई गई है उसमें नितिन का रोल एक सिपाही का होता है। वह एक सिपाही के तौर पर लोगों की मदद कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उसके पास अधिकार नहीं होते। वह कुछ गलत कामों को देखता है और उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई और तरीका नहीं होता। इसी कारण वह चोरी करने का तरीका अपनाता है। वह चोरियां करता है, खासकर उन लोगों के घरों में जो दूसरों का हक छीनकर अपने पास रखते हैं। फिर वह उन घरों से चोरी करके वह माल उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस भी बहुत जबरदस्त है। नितिन की एक्टिंग शानदार है और उनके द्वारा निभाए गए रोल को दर्शक पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर में उनका एक डायलॉग है, एवरी इंडियन एज आइड माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जो ये दर्शाता है कि वह भारतीय समाज को भाई बहन की तरह मानते हैं और सभी की मदद करने के लिए तैयार है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मूवी में एक सिपाही जो अपनी छोटी सी पोस्ट के बावजूद समाज की मदद करना चाहता है, वह चोरी करके लोगों की मदद करने का तरीका अपनाता है। पुलिस भी उसे एक पेशेवर चोर मानती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। वह सिर्फ अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह समाज की बेहतरी के लिए काम कर सके। अब आखिरकार हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या नितिन अपनी मदद से पकड़ा जाएगा या वह समाज में बदलाव लाने में सफल होगा। इसके बारे में जानने के लिए हमें मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों, रॉबिन हुड की मूवी अब कंफर्म 28 मार्च 2025 को रिलीज होने वाली है। अब तक इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन ये मूवी सिनेमाघरों में उसी दिन रिलीज होगी। अगर आप भी साउथ इंडियन मूवीज के फैन हैं, तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, मूवी की डेट कई बार पोस्टपोन हुई थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुकी है। इस मूवी की एक्शन, एक्टिंग और स्टोरी लाइन सभी जबरदस्त लग रही है। हम सभी को ये देखने का इंतजार रहेगा कि नितिन अपने तरीके से समाज में बदलाव ला पाता है या नहीं। रॉबिन हुड एक तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकी कुरुमुला ने किया है। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका नितिन ने निभाई है, जो एक जासूस या एजेंट के रूप में नजर आएंगे। यह फिल्म मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित है, जो तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है। फिल्म में नितिन के साथ श्रीलीला प्रमुख महिला किरदार के रूप में नजर आएंगी। रॉबिन हुड को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और इसे तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म माना है। निर्माण टीम, इस फिल्म के निर्माण से जुड़े कुछ प्रमुख नाम है निम्नलिखित है। निर्देशक वेंकी कुडुमुला, निर्माता
माइत्री मूवी मेकर राफी, साई श्रीराम संगीत, जीवी प्रकाश कुमार, एडिटिंग पुदी, कला निर्देशन, कास्ट और किरदार। फिल्म में कई प्रमुख कलाकार शामिल हैं जो अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। नितिन मुख्य किरदार, जो एक एजेंट या जासूस की भूमिका निभा रहे हैं। श्रीलीला फिल्म की प्रमुख महिला किरदार। राजेंद्र प्रसाद सहायक भूमिका में। वेनेला किशोर हास्य भूमिका में नजर आएंगे। लाल, नाथन लुके, दयानंद रेड्डी और सुभालेखा सुधाकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म में नितिन के किरदार को एक निडर और चालाक जासूस के रूप में दिखाया गया है जो एक खतरनाक मिशन पर निकला है। श्रीलीला का किरदार भी कहानी में एक अहम भूमिका निभाता है। फिल्म की कहानी। रॉबिन हुड एक तेज तर्रार एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक ऐसे नायक की कहानी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। वह अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फिल्म की कहानी में रोमांस, ड्रामा और रहस्य का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। फिल्म की तकनीकी विशेषताएं। रॉबिन हुड को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है और इसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी तथा ध्वनि प्रभावों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा फिल्म के सेट डिजाइन, लाइटिंग और कैमरा वर्क को भी खास तौर पर सराहा जा रहा है। रॉबिन हुड फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया गया है और इसका बजट भी काफी ऊंचा बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से फिल्म की कुल लागत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माइत्री मूवी मेकर्स जैसी की प्रोडक्शन कंपनी के होने से यह साफ है कि फिल्म में भव्य सेट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई एंड वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के बजट में शामिल है कलाकारों की फीस, नितिन, श्रीलीला और अन्य सह कलाकारों की फीस, निर्माण लागत, सेट, कैमरा, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और वीएफएक्स, मार्केटिंग और प्रमोशन, ट्रेलर, सोशल मीडिया कैंपेन, प्री रिलीज इवेंट्स। फिल्म के उत्पादन मूल्य को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक हाई बजट फिल्म है जो न केवल तेलुगु ऑडियंस बल्कि पैन इंडिया लेवल पर भी अपनी पहचान बना सकती है। ट्रेलर के प्रति फैंस की प्रतिक्रिया। के आधिकारिक ट्रेलर को रिलीज होते ही दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। ट्रेलर को पहले 1 घंटों में 5 मिलियन से अधिक व्यूज मिले। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रॉबिन हुड द मूवी ट्रेंड करने लगा। नितिन के स्टाइलिश एक्शन और दमदार डायलॉग्स को खूब सराहा गया। श्रीलीला और नितिन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी चर्चा में रही। फैंस को फिल्म के थ्रिलर और एक्शन एलिमेंट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और अब सभी को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की समीक्षा और बॉक्स ऑफिस भविष्यवाणी। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर और अन्य प्रमोशनल कंटेंट को देखकर यह कहा जा सकता है कि रॉबिन हुड तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी हिट साबित हो सकती है। कुछ संभावनाएं। अगर फिल्म की स्क्रिप्ट और निर्देशन मजबूत रहा तो यह 7 करोड़ से अधिक की कमाई कर सकती है। नितिन की फैन फॉलोइंग और श्रीलीला की बढ़ती लोकप्रियता फिल्म की सफलता में मदद कर सकती है। तेलुगु, तमिल और हिंदी डब संस्करण से फिल्म को पैन इंडिया स्तर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। निष्कर्ष, रॉबिन हुड एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशंस का सही मिश्रण पेश करती है। इसकी भव्यता, दमदार स्टारकास्ट और शानदार निर्देशन इसे दर्शकों के लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव बना सकते हैं। अंतिम विचार। अगर आप तेलुगु एक्शन फिल्मों के फैन हैं और थ्रिलर व ड्रामा से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं तो रॉबिन हुड निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म साबित होगी। अगर आप भी हैं साउथ इंडियन मूवीज के फैंस और लवर्स और आपको भी रहता है हर वक्त इंतजार इनकी हर नई रिलीज होने वाली मूवी का और उसकी अपडेट जानने का, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में और इसकी रिलीज डेट के बारे में। इस मूवी का नाम है रॉबिन हुड। जी हाँ दोस्तों, नितिन की ये मूवी आ रही है और ये मूवी बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में विस्तार से। पहले तो इस मूवी को लेकर कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि इसे पहले रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन किया गया। अब आखिरकार इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फैंस इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो हम आपको बताएंगे इस मूवी की स्टोरी क्या होगी, इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं और इस मूवी के सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, एक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, एडिटर्स और म्यूजिक कंपोजर्स पर भी बात की जाएगी। साथ ही हम जानेंगे इस मूवी के ट्रेलर पर क्रिटिक्स की क्या रिव्यूज हैं। अब बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी में आपको नितिन, श्रीलीला, दयानंद रेड्डी, रश्मिका मंदाना, विनोला किशोर, लाल, केशव दीपक, रजिंद्रा प्रसाद, काइल पाउल और कार्मला कारिब्स जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से एक्टर्स और कैरेक्टर्स इस मूवी का हिस्सा होंगे।
अब अगर बात करें क्रिटिक्स की, तो मूवी के ट्रेलर को लेकर क्रिटिक्स की तरफ से मिली-जुली रिव्यूज मिली हैं। कुछ क्रिटिक्स ने इसे बहुत ही जबरदस्त बताया है, जबकि कुछ ने इसकी स्टोरी लाइन और परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन ट्रेलर को लाइक किया गया है और ये मूवी बहुत ही मच अवेटेड मानी जा रही है। अगर हम इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें, तो ट्रेलर देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन पर आधारित है। इसमें इमोशंस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को बहुत आकर्षित करेगा। साथ ही अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन टीम की बात करें, तो इन सभी ने इस फिल्म को बेहद प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल टीम ने भी बहुत मेहनत की है ताकि मूवी की क्वालिटी उच्चतम हो। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को लेकर भी काफी सराहना हो रही है। ट्रेलर में जो दृश्य दिखाए गए वे बहुत ही आकर्षक और सजीव हैं। फिल्म के एडिटर्स ने इसे अच्छे तरीके से संपादित किया है, जिससे कहानी में कोई भी बाधा नहीं आती और दर्शकों का ध्यान बना रहता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में जो कि रॉबिन हुड से मेल खाती है, तो ये मूवी कहीं ना कहीं हॉलीवुड की मशहूर मूवी रॉबिन हुड से मैच करती है। हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी कुछ हद तक रॉबिन हुड मूवी से मिलती जुलती है। रॉबिन हुड की स्टोरी लाइन में हमें दिखाया गया है एक ऐसे आदमी को जो चोरियों के जरिए गरीबों में सारा माल तकसीम करता था और उनके हक की चीजें वापस लाता था। इस मूवी में भी कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है, जहां नायक को समाज की असमानताओं को खत्म करने और गरीबों की मदद करने के लिए उसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि मूवी में कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स हो सकते हैं जो दर्शकों को हैरान कर देंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस मूवी का। इस मूवी के नायक की तरह एक अधिकारी भी हो सकता है जो अधिकारियों का दर्जा रखता है, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटीज नहीं होती। इस कारण वह लोगों की मदद करने के लिए अपनी तरीके से काम करता है और ये फिल्म उसी मानसिकता का अनुसरण करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विंकी कुडमोला ने, जिन्होंने अपनी इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से निर्देशित किया है। विंकी कुडमोला का नाम साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी सम्मान से लिया जाता है और उनकी इस मूवी में भी बहुत कुछ खास होने वाला है। अगर बात की जाए इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी का जो म्यूजिक है वो जीवी प्रकाश कुमार का है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी के बारे में, तो इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी है सेई श्रीराम की। अगर बात करें इस मूवी के एडिटर्स के बारे में, तो इस मूवी के जो एडिटर्स हैं वो प्रामीन पुरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें मूवी के प्रोडक्शन डिजाइन की, तो इस मूवी का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो प्रादीप सिद्धू ने किया है। अगर बात करें इस मूवी की आर्ट डायरेक्शन की, तो इस मूवी का जो आर्ट डायरेक्शन है वो ए राम कुमार ने किया है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, तो इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जिम्मा करमिंदर सिंह ने उठाया है। अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस मूवी के जो विजुअल इफेक्ट्स है वो शिव शंकर श्याम ने किए हैं। अगर बात करें कैमरामैन और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो इस मूवी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इशारा बाटिया सेकंड असिस्टेंट कैमरा और दुम्पा सेदा रेड्डी हैं, जो कि डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन के तौर पर इस मूवी में काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए इस मूवी के एडिशनल क्रू की, तो इस मूवी के जो एडिशनल क्रू हैं वे इंग्लिश सबटाइटल्स देने के लिए साशी कुटपाली और डेस एम रेडमंड हैं, जिन्होंने यूनिट मैनेजर के तौर पर काम किया है और ऑस्ट्रेलियन क्रू से हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी के ट्रेलर के IMDb रैंकिंग की, तो IMDb ने इस मूवी के ट्रेलर को 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो इस मूवी की रिलीज डेट पहले 2 बार अनाउंस की गई थी, लेकिन मूवी उस डेट पर रिलीज नहीं हो पाई और पोस्टपोन होती रही। लेकिन अब फाइनली रॉबिन हुड की रिलीज डेट 28 मार्च 2025 को कंफर्म कर दी गई है। अब बात करते हैं मूवी की मुख्य स्टोरी लाइन के बारे में। ट्रेलर में जो मूवी की स्टोरी दिखाई गई है उसमें नितिन का रोल एक सिपाही का होता है। वह एक सिपाही के तौर पर लोगों की मदद कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उसके पास अधिकार नहीं होते। वह कुछ गलत कामों को देखता है और उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई और तरीका नहीं होता। इसी कारण वह चोरी करने का तरीका अपनाता है। वह चोरियां करता है, खासकर उन लोगों के घरों में जो दूसरों का हक छीनकर अपने पास रखते हैं। फिर वह उन घरों से चोरी करके वह माल उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस भी बहुत जबरदस्त हैं। नितिन की एक्टिंग शानदार है और उनके द्वारा निभाए गए रोल को दर्शक पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर में उनका एक डायलॉग है, एवरी इंडियन एज आइड माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जो ये दर्शाता है कि वह भारतीय समाज को भाई बहन की तरह मानते हैं और सभी की मदद करने के लिए तैयार है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मूवी में एक सिपाही जो अपनी छोटी सी पोस्ट के बावजूद समाज की मदद करना चाहता है, वह चोरी करके लोगों की मदद करने का तरीका अपनाता है। पुलिस भी उसे एक पेशेवर चोर मानती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
वह सिर्फ अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह समाज की बेहतरी के लिए काम कर सके। अब आखिरकार हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या नितिन अपनी मदद से पकड़ा जाएगा या वह समाज में बदलाव लाने में सफल होगा। इसके बारे में जानने के लिए हमें मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों, रॉबिन हुड की मूवी अब कंफर्म 28 मार्च 2022 को रिलीज होने वाली है। अब तक इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन ये मूवी सिनेमाघरों में उसी दिन रिलीज होगी। अगर आप भी साउथ इंडियन मूवीज के फैन हैं तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, मूवी की डेट कई बार पोस्टपोन हुई थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुकी है। इस मूवी की एक्शन, एक्टिंग और स्टोरी लाइन सभी जबरदस्त लग रही है। हम सभी को ये देखने का इंतजार रहेगा कि नितिन अपने तरीके से समाज में बदलाव ला पाता है या नहीं। रॉबिन हुड एक तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकी कुरुमुला ने किया है। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका नितिन ने निभाई है, जो एक जासूस या एजेंट के रूप में नजर आएंगे। यह फिल्म माइत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित है, जो तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है। फिल्म में नितिन के साथ श्रीलीला प्रमुख महिला किरदार के रूप में नजर आएंगी। रॉबिन हुड को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और इसे तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म माना है। निर्माण टीम, इस फिल्म के निर्माण से जुड़े कुछ प्रमुख नाम है निम्नलिखित है। निर्देशक वेंकी कुडुमुला, निर्माता माइत्री मूवी मेकराफी, साई श्रीराम संगीत, जीवी प्रकाश कुमार, एडिटिंग पुदी, कला निर्देशन, कास्ट और किरदार। फिल्म में कई प्रमुख कलाकार शामिल हैं जो अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। नितिन मुख्य किरदार, जो एक एजेंट या जासूस की भूमिका निभा रहे हैं। श्रीलीला फिल्म की प्रमुख महिला किरदार। राजेंद्र प्रसाद सहायक भूमिका में। वेनेला किशोर हास्य भूमिका में नजर आएंगे। लाल, नाथन लुके, दयानंद रेड्डी और सुभालेखा सुधाकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म में नितिन के किरदार को एक निडर और चालाक जासूस के रूप में दिखाया गया है, जो एक खतरनाक मिशन पर निकला है। श्रीलीला का किरदार भी कहानी में एक अहम भूमिका निभाता है। फिल्म की कहानी। रॉबिन हुड एक तेज तर्रार एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक ऐसे नायक की कहानी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। वह अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फिल्म की कहानी में रोमांस, ड्रामा और रहस्य का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। फिल्म की तकनीकी विशेषताएं। रॉबिन हुड को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है और इसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी तथा ध्वनि प्रभावों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा फिल्म के सेट डिजाइन, लाइटिंग और कैमरा वर्क को भी खास तौर पर सराहा जा रहा है। रॉबिन हुड फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया गया है और इसका बजट भी काफी ऊंचा बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से फिल्म की कुल लागत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माइत्री मूवी मेकर्स जैसी कि प्रोडक्शन कंपनी के होने से यह साफ है कि फिल्म में भव्य सेट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई एंड वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के बजट में शामिल है कलाकारों की फीस, नितिन, श्रीलीला और अन्य सह कलाकारों की फीस, निर्माण लागत, सेट, कैमरा, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और वीएफएक्स, मार्केटिंग और प्रमोशन, ट्रेलर, सोशल मीडिया कैंपेन, प्री रिलीज इवेंट्स। फिल्म के उत्पादन मूल्य को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक हाई बजट फिल्म है जो न केवल तेलुगु ऑडियंस बल्कि पैन इंडिया लेवल पर भी अपनी पहचान बना सकती है। ट्रेलर के प्रति फैंस की प्रतिक्रिया। के आधिकारिक ट्रेलर को रिलीज होते ही दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। ट्रेलर को पहले 1 घंटों में 5 मिलियन से अधिक व्यूज मिले। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रॉबिन हुड द मूवी ट्रेंड करने लगा। नितिन के स्टाइलिश एक्शन और दमदार डायलॉग्स को खूब सराहा गया। श्रीलीला और नितिन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी चर्चा में रही। फैंस को फिल्म के थ्रिलर और एक्शन एलिमेंट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और अब सभी को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की समीक्षा और बॉक्स ऑफिस भविष्यवाणी। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर और अन्य प्रमोशनल कंटेंट को देखकर यह कहा जा सकता है कि रॉबिन हुड तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी हिट साबित हो सकती है। कुछ संभावनाएं। अगर फिल्म की स्क्रिप्ट और निर्देशन मजबूत रहा तो यह 7 करोड़ से अधिक की कमाई कर सकती है। नितिन की फैन फॉलोइंग और श्रीलीला की बढ़ती लोकप्रियता फिल्म की सफलता में मदद कर सकती है। तेलुगु, तमिल और हिंदी डब संस्करण से फिल्म को पैन इंडिया स्तर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। निष्कर्ष, रॉबिन हुड एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशंस का सही मिश्रण पेश करती है। इसकी भव्यता, दमदार स्टारकास्ट और शानदार निर्देशन इसे दर्शकों के लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव बना सकते हैं। अंतिम विचार। अगर आप तेलुगु एक्शन फिल्मों के फैन हैं और थ्रिलर व ड्रामा से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं तो रॉबिन हुड निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म साबित होगी। अगर आप भी हैं साउथ इंडियन मूवीज के फैंस और लवर्स और आपको भी रहता है हर वक्त इंतजार इनकी हर नई रिलीज होने वाली मूवी का और उसकी अपडेट जानने का,
तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में और इसकी रिलीज डेट के बारे में। इस मूवी का नाम है रॉबिन हुड। जी हाँ दोस्तों, नितिन की ये मूवी आ रही है और ये मूवी बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में विस्तार से। पहले तो इस मूवी को लेकर कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि इसे पहले रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन किया गया। अब आखिरकार इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फैंस इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो हम आपको बताएंगे इस मूवी की स्टोरी क्या होगी, इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं और इस मूवी के सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, एक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, एडिटर्स और म्यूजिक कंपोजर्स पर भी बात की जाएगी। साथ ही हम जानेंगे इस मूवी के ट्रेलर पर क्रिटिक्स की क्या रिव्यूज हैं। अब बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी में आपको नितिन, श्रीलीला, दयानंद रेड्डी, रश्मिका मंदाना, विनोला किशोर, लाल, केशव दीपक, रजिंद्रा प्रसाद, काइल पाउल और कार्मला कारिब्स जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से एक्टर्स और कैरेक्टर्स इस मूवी का हिस्सा होंगे। अब अगर बात करें क्रिटिक्स की, तो मूवी के ट्रेलर को लेकर क्रिटिक्स की तरफ से मिली जुली रिव्यूज मिली हैं। कुछ क्रिटिक्स ने इसे बहुत ही जबरदस्त बताया है, जबकि कुछ ने इसकी स्टोरी लाइन और परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन ट्रेलर को लाइक किया गया है और ये मूवी बहुत ही मच अवेटेड मानी जा रही है। अगर हम इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो ट्रेलर देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन पर आधारित है। इसमें इमोशंस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को बहुत आकर्षित करेगा। साथ ही अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन टीम की बात करें तो इन सभी ने इस फिल्म को बेहद प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल टीम ने भी बहुत मेहनत की है ताकि मूवी की क्वालिटी उच्चतम हो। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को लेकर भी काफी सराहना हो रही है। ट्रेलर में जो दृश्य दिखाए गए वे बहुत ही आकर्षक और सजीव हैं। फिल्म के एडिटर्स ने इसे अच्छे तरीके से संपादित किया है, जिससे कहानी में कोई भी बाधा नहीं आती और दर्शकों का ध्यान बना रहता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में जो कि रॉबिन हुड से मेल खाती है, तो ये मूवी कहीं ना कहीं हॉलीवुड की मशहूर मूवी रॉबिन हुड से मैच करती है। हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी कुछ हद तक रॉबिन हुड मूवी से मिलती जुलती है। रॉबिन हुड की स्टोरी लाइन में हमें दिखाया गया है एक ऐसे आदमी को जो चोरियों के जरिए गरीबों में सारा माल तकसीम करता था और उनके हक की चीजें वापस लाता था। इस मूवी में भी कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है, जहां नायक को समाज की असमानताओं को खत्म करने और गरीबों की मदद करने के लिए उसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि मूवी में कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स हो सकते हैं जो दर्शकों को हैरान कर देंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस मूवी का। इस मूवी के नायक की तरह एक अधिकारी भी हो सकता है जो अधिकारियों का दर्जा रखता है, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटीज नहीं होती। इस कारण वह लोगों की मदद करने के लिए अपनी तरीके से काम करता है और यह फिल्म उसी मानसिकता का अनुसरण करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विंकी कुडमोला ने, जिन्होंने अपनी इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से निर्देशित किया है। विंकी कुडमोला का नाम साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी सम्मान से लिया जाता है और उनकी इस मूवी में भी बहुत कुछ खास होने वाला है। अगर बात की जाए इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी का जो म्यूजिक है वो जीवी प्रकाश कुमार का है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी है सेई श्रीराम की। अगर बात करें इस मूवी के एडिटर्स के बारे में, तो इस मूवी के जो एडिटर्स है वो प्रामीन पुरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें मूवी के प्रोडक्शन डिजाइन की, तो इस मूवी का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो प्रादीप सिद्धू ने किया है। अगर बात करें इस मूवी की आर्ट डायरेक्शन की, तो इस मूवी का जो आर्ट डायरेक्शन है वो ए राम कुमार ने किया है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, तो इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जिम्मा करमिंदर सिंह ने उठाया है। अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस मूवी के जो विजुअल इफेक्ट्स है वो शिव शंकर श्याम ने किए हैं। अगर बात करें कैमरामैन और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो इस मूवी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इशारा बाटिया सेकंड असिस्टेंट कैमरा और दुम्पा सेदा रेड्डी हैं, जो कि डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन के तौर पर इस मूवी में काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए इस मूवी के एडिशनल क्रू की, तो इस मूवी के जो एडिशनल क्रू हैं वे इंग्लिश सबटाइटल्स देने के लिए साशी कुटपाली और डेस एम रेडमंड हैं, जिन्होंने यूनिट मैनेजर के तौर पर काम किया है और ऑस्ट्रेलियन क्रू से हैं।
दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी के ट्रेलर के IMDb रैंकिंग की, तो IMDb ने इस मूवी के ट्रेलर को 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इसके साथ-साथ अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो इस मूवी की रिलीज डेट पहले 2 बार अनाउंस की गई थी, लेकिन मूवी उस डेट पर रिलीज नहीं हो पाई और पोस्टपोन होती रही। लेकिन अब फाइनली रॉबिन हुड की रिलीज डेट 28 मार्च 2025 को कंफर्म कर दी गई है। अब बात करते हैं मूवी की मुख्य स्टोरी लाइन के बारे में। ट्रेलर में जो मूवी की स्टोरी दिखाई गई है, उसमें नितिन का रोल एक सिपाही का होता है। वह एक सिपाही के तौर पर लोगों की मदद कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उसके पास अधिकार नहीं होते। वह कुछ गलत कामों को देखता है और उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई और तरीका नहीं होता। इसी कारण वह चोरी करने का तरीका अपनाता है। वह चोरियां करता है, खासकर उन लोगों के घरों में जो दूसरों का हक छीनकर अपने पास रखते हैं। फिर वह उन घरों से चोरी करके वह माल उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस भी बहुत जबरदस्त हैं। नितिन की एक्टिंग शानदार है और उनके द्वारा निभाए गए रोल को दर्शक पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर में उनका एक डायलॉग है, एवरी इंडियन एज आइड माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जो ये दर्शाता है कि वह भारतीय समाज को भाई बहन की तरह मानते हैं और सभी की मदद करने के लिए तैयार है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मूवी में एक सिपाही जो अपनी छोटी सी पोस्ट के बावजूद समाज की मदद करना चाहता है, वह चोरी करके लोगों की मदद करने का तरीका अपनाता है। पुलिस भी उसे एक पेशेवर चोर मानती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। वह सिर्फ अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह समाज की बेहतरी के लिए काम कर सके। अब आखिरकार हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या नितिन अपनी मदद से पकड़ा जाएगा या वह समाज में बदलाव लाने में सफल होगा। इसके बारे में जानने के लिए हमें मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों, रॉबिन हुड की मूवी अब कंफर्म 28 मार्च 2025 को रिलीज होने वाली है। अब तक इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन ये मूवी सिनेमाघरों में उसी दिन रिलीज होगी। अगर आप भी साउथ इंडियन मूवीज के फैन हैं, तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, मूवी की डेट कई बार पोस्टपोन हुई थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुकी है। इस मूवी की एक्शन, एक्टिंग और स्टोरी लाइन सभी जबरदस्त लग रही है। हम सभी को ये देखने का इंतजार रहेगा कि नितिन अपने तरीके से समाज में बदलाव ला पाता है या नहीं। रॉबिन हुड एक तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन वेंकी कुरुमुला ने किया है। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका नितिन ने निभाई है, जो एक जासूस या एजेंट के रूप में नजर आएंगे। यह फिल्म माइत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित है, जो तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है। फिल्म में नितिन के साथ श्रीलीला प्रमुख महिला किरदार के रूप में नजर आएंगी। रॉबिन हुड को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और इसे तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म माना है। निर्माण टीम, इस फिल्म के निर्माण से जुड़े कुछ प्रमुख नाम है निम्नलिखित है। निर्देशक वेंकी कुडुमुला, निर्माता माइत्री मूवी मेकर साई श्रीराम, संगीत GV प्रकाश कुमार, एडिटिंग पुदी, कला निर्देशन, कास्ट और किरदार। फिल्म में कई प्रमुख कलाकार शामिल हैं जो अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। नितिन मुख्य किरदार, जो एक एजेंट या जासूस की भूमिका निभा रहे हैं। श्रीलीला फिल्म की प्रमुख महिला किरदार। राजेंद्र प्रसाद सहायक भूमिका में। वेनेला किशोर हास्य भूमिका में नजर आएंगे। लाल, नाथन लुके, दयानंद रेड्डी और सुभालेखा सुधाकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म में नितिन के किरदार को एक निडर और चालाक जासूस के रूप में दिखाया गया है, जो एक खतरनाक मिशन पर निकला है। श्रीलीला का किरदार भी कहानी में एक अहम भूमिका निभाता है। फिल्म की कहानी। रॉबिन हुड एक तेज तर्रार एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक ऐसे नायक की कहानी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। वह अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फिल्म की कहानी में रोमांस, ड्रामा और रहस्य का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। फिल्म की तकनीकी विशेषताएं। रॉबिन हुड को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है और इसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी तथा ध्वनि प्रभावों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा फिल्म के सेट डिजाइन, लाइटिंग और कैमरा वर्क को भी खास तौर पर सराहा जा रहा है। रॉबिन हुड फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया गया है और इसका बजट भी काफी ऊंचा बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से फिल्म की कुल लागत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माइत्री मूवी मेकर्स जैसी की प्रोडक्शन कंपनी के होने से यह साफ है कि फिल्म में भव्य सेट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई एंड VFX का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के बजट में शामिल है कलाकारों की फीस, नितिन, श्रीलीला और अन्य सह कलाकारों की फीस, निर्माण लागत, सेट, कैमरा, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और VFX, मार्केटिंग और प्रमोशन, ट्रेलर, सोशल मीडिया कैंपेन, प्री रिलीज इवेंट्स। फिल्म के उत्पादन मूल्य को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक हाई बजट फिल्म है, जो न केवल तेलुगु ऑडियंस बल्कि पैन इंडिया लेवल पर भी अपनी पहचान बना सकती है। ट्रेलर के प्रति फैंस की प्रतिक्रिया।
के आधिकारिक ट्रेलर को रिलीज होते ही दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। ट्रेलर को पहले 1 घंटों में 5 मिलियन से अधिक व्यूज मिले। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रॉबिन हुड द मूवी ट्रेंड करने लगा। नितिन के स्टाइलिश एक्शन और दमदार डायलॉग्स को खूब सराहा गया। श्रीलीला और नितिन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी चर्चा में रही। फैंस को फिल्म के थ्रिलर और एक्शन एलिमेंट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और अब सभी को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की समीक्षा और बॉक्स ऑफिस भविष्यवाणी। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर और अन्य प्रमोशनल कंटेंट को देखकर यह कहा जा सकता है कि रॉबिन हुड तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी हिट साबित हो सकती है। कुछ संभावनाएं। अगर फिल्म की स्क्रिप्ट और निर्देशन मजबूत रहा तो यह 7 करोड़ से अधिक की कमाई कर सकती है। नितिन की फैन फॉलोइंग और श्रीलीला की बढ़ती लोकप्रियता फिल्म की सफलता में मदद कर सकती है। तेलुगु, तमिल और हिंदी डब संस्करण से फिल्म को पैन इंडिया स्तर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। निष्कर्ष, रॉबिन हुड एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशंस का सही मिश्रण पेश करती है। इसकी भव्यता, दमदार स्टारकास्ट और शानदार निर्देशन इसे दर्शकों के लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव बना सकते हैं। अंतिम विचार। अगर आप तेलुगु एक्शन फिल्मों के फैन हैं और थ्रिलर व ड्रामा से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं तो रॉबिन हुड निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म साबित होगी। अगर आप भी हैं साउथ इंडियन मूवीज के फैंस और लवर्स और आपको भी रहता है हर वक्त इंतजार इनकी हर नई रिलीज होने वाली मूवी का और उसकी अपडेट जानने का, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में और इसकी रिलीज डेट के बारे में। इस मूवी का नाम है रॉबिन हुड। जी हाँ दोस्तों, नितिन की ये मूवी आ रही है और ये मूवी बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में विस्तार से। पहले तो इस मूवी को लेकर कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि इसे पहले रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन किया गया। अब आखिरकार इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फैंस इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो हम आपको बताएंगे इस मूवी की स्टोरी क्या होगी, इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं और इस मूवी के सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, एक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, एडिटर्स और म्यूजिक कंपोजर्स पर भी बात की जाएगी। साथ ही हम जानेंगे इस मूवी के ट्रेलर पर क्रिटिक्स की क्या रिव्यूज हैं। अब बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी में आपको नितिन, श्रीलीला, दयानंद रेड्डी, रश्मिका मंदाना, विनोला किशोर, लाल, केशव दीपक, रजिंद्रा प्रसाद, काइल पाउल और कार्मला कारिब्स जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से एक्टर्स और कैरेक्टर्स इस मूवी का हिस्सा होंगे। अब अगर बात करें क्रिटिक्स की, तो मूवी के ट्रेलर को लेकर क्रिटिक्स की तरफ से मिली जुली रिव्यूज मिली हैं। कुछ क्रिटिक्स ने इसे बहुत ही जबरदस्त बताया है, जबकि कुछ ने इसकी स्टोरी लाइन और परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन ट्रेलर को लाइक किया गया है और ये मूवी बहुत ही मच अवेटेड मानी जा रही है। अगर हम इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो ट्रेलर देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन पर आधारित है। इसमें इमोशंस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा जो दर्शकों को बहुत आकर्षित करेगा। साथ ही अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन टीम की बात करें तो इन सभी ने इस फिल्म को बेहद प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल टीम ने भी बहुत मेहनत की है ताकि मूवी की क्वालिटी उच्चतम हो। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को लेकर भी काफी सराहना हो रही है। ट्रेलर में जो दृश्य दिखाए गए वे बहुत ही आकर्षक और सजीव हैं। फिल्म के एडिटर्स ने इसे अच्छे तरीके से संपादित किया है, जिससे कहानी में कोई भी बाधा नहीं आती और दर्शकों का ध्यान बना रहता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में जो कि रॉबिन हुड से मेल खाती है, तो ये मूवी कहीं ना कहीं हॉलीवुड की मशहूर मूवी रॉबिन हुड से मैच करती है। हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी कुछ हद तक रॉबिन हुड मूवी से मिलती जुलती है। रॉबिन हुड की स्टोरी लाइन में हमें दिखाया गया है एक ऐसे आदमी को जो चोरियों के जरिए गरीबों में सारा माल तकसीम करता था और उनके हक की चीजें वापस लाता था। इस मूवी में भी कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है, जहां नायक को समाज के असमानताओं को खत्म करने और गरीबों की मदद करने के लिए उसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि मूवी में कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स हो सकते हैं जो दर्शकों को हैरान कर देंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस मूवी का। इस मूवी के नायक की तरह एक अधिकारी भी हो सकता है जो अधिकारियों का दर्जा रखता है, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटीज नहीं होती। इस कारण वह लोगों की मदद करने के लिए अपनी तरीके से काम करता है और यह फिल्म उसी मानसिकता का अनुसरण करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विंकी कुडमोला ने
जिन्होंने अपनी इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से निर्देशित किया है। विंकी कुडमोला का नाम साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी सम्मान से लिया जाता है और उनकी इस मूवी में भी बहुत कुछ खास होने वाला है। अगर बात की जाए इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी का जो म्यूजिक है वो जीवी प्रकाश कुमार का है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी है सेई श्रीराम की। अगर बात करें इस मूवी के एडिटर्स के बारे में, तो इस मूवी के जो एडिटर्स है वो प्रामीन पुरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें मूवी के प्रोडक्शन डिजाइन की, तो इस मूवी का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो प्रादीप सिद्धू ने किया है। अगर बात करें इस मूवी की आर्ट डायरेक्शन की, तो इस मूवी का जो आर्ट डायरेक्शन है वो ए राम कुमार ने किया है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, तो इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जिम्मा करमिंदर सिंह ने उठाया है। अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस मूवी के जो विजुअल इफेक्ट्स है वो शिव शंकर श्याम ने किए हैं। अगर बात करें कैमरामैन और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो इस मूवी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इशारा बाटिया सेकंड असिस्टेंट कैमरा और दुम्पा सेदा रेड्डी हैं, जो कि डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन के तौर पर इस मूवी में काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए इस मूवी के एडिशनल क्रू की, तो इस मूवी के जो एडिशनल क्रू हैं वे इंग्लिश सबटाइटल्स देने के लिए साशी कुटपाली और डेस एम रेडमंड हैं, जिन्होंने यूनिट मैनेजर के तौर पर काम किया है और ऑस्ट्रेलियन क्रू से हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी के ट्रेलर के IMDb रैंकिंग की, तो IMDb ने इस मूवी के ट्रेलर को 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो इस मूवी की रिलीज डेट पहले 2 बार अनाउंस की गई थी, लेकिन मूवी उस डेट पर रिलीज नहीं हो पाई और पोस्टपोन होती रही। लेकिन अब फाइनली रॉबिन हुड की रिलीज डेट 28 मार्च 2025 को कंफर्म कर दी गई है। अब बात करते हैं मूवी की मुख्य स्टोरी लाइन के बारे में। ट्रेलर में जो मूवी की स्टोरी दिखाई गई है उसमें नितिन का रोल एक सिपाही का होता है। वह एक सिपाही के तौर पर लोगों की मदद कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उसके पास अधिकार नहीं होते। वह कुछ गलत कामों को देखता है और उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई और तरीका नहीं होता। इसी कारण वह चोरी करने का तरीका अपनाता है। वह चोरियां करता है, खासकर उन लोगों के घरों में जो दूसरों का हक छीनकर अपने पास रखते हैं। फिर वह उन घरों से चोरी करके वह माल उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस भी बहुत जबरदस्त हैं। नितिन की एक्टिंग शानदार है और उनके द्वारा निभाए गए रोल को दर्शक पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर में उनका एक डायलॉग है, एवरी इंडियन एज आइड माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जो ये दर्शाता है कि वह भारतीय समाज को भाई बहन की तरह मानते हैं और सभी की मदद करने के लिए तैयार है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मूवी में एक सिपाही जो अपनी छोटी सी पोस्ट के बावजूद समाज की मदद करना चाहता है, वह चोरी करके लोगों की मदद करने का तरीका अपनाता है। पुलिस भी उसे एक पेशेवर चोर मानती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। वह सिर्फ अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह समाज की बेहतरी के लिए काम कर सके। अब आखिरकार हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या नितिन अपनी मदद से पकड़ा जाएगा या वह समाज में बदलाव लाने में सफल होगा। इसके बारे में जानने के लिए हमें मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों, रॉबिन हुड की मूवी अब कंफर्म 28 मार्च 2025 को रिलीज होने वाली है। अब तक इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन ये मूवी सिनेमाघरों में उसी दिन रिलीज होगी। अगर आप भी साउथ इंडियन मूवीज के फैन हैं, तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, मूवी की डेट कई बार पोस्टपोन हुई थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुकी है। इस मूवी की एक्शन, एक्टिंग और स्टोरी लाइन सभी जबरदस्त लग रही है। हम सभी को ये देखने का इंतजार रहेगा कि नितिन अपने तरीके से समाज में बदलाव ला पाता है या नहीं। रॉबिन हुड एक तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकी कुडुमुला ने किया है। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका नितिन ने निभाई है, जो एक जासूस या एजेंट के रूप में नजर आएंगे। यह फिल्म माइत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित है, जो तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है। फिल्म में नितिन के साथ श्रीलीला प्रमुख महिला किरदार के रूप में नजर आएंगी। रॉबिन हुड को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और इसे तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म माना है। निर्माण टीम, इस फिल्म के निर्माण से जुड़े कुछ प्रमुख नाम है निम्नलिखित है। निर्देशक वेंकी कुडुमुला, निर्माता माइत्री मूवी मेकराफी, साई श्रीराम संगीत, जीवी प्रकाश कुमार, एडिटिंग पुदी, कला निर्देशन, कास्ट और किरदार। फिल्म में कई प्रमुख कलाकार शामिल हैं जो अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। नितिन मुख्य किरदार, जो एक एजेंट या जासूस की भूमिका निभा रहे हैं। श्रीलीला फिल्म की प्रमुख महिला किरदार। राजेंद्र प्रसाद सहायक भूमिका में। वेनेला किशोर हास्य भूमिका में नजर आएंगे। लाल, नाथन लुके, दयानंद रेड्डी और सुभालेखा सुधाकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म में नितिन के किरदार को एक निडर और चालाक जासूस के रूप में दिखाया गया है, जो एक खतरनाक मिशन पर निकला है।
श्रीलीला का किरदार भी कहानी में एक अहम भूमिका निभाता है। फिल्म की कहानी। रॉबिन हुड एक तेज तर्रार एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक ऐसे नायक की कहानी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। वह अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फिल्म की कहानी में रोमांस, ड्रामा और रहस्य का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। फिल्म की तकनीकी विशेषताएं। रॉबिन हुड को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है और इसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी तथा ध्वनि प्रभावों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा फिल्म के सेट डिजाइन, लाइटिंग और कैमरा वर्क को भी खास तौर पर सराहा जा रहा है। रॉबिन हुड फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया गया है और इसका बजट भी काफी ऊंचा बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से फिल्म की कुल लागत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माइथ्री मूवी मेकर्स जैसी कि प्रोडक्शन कंपनी के होने से यह साफ है कि फिल्म में भव्य सेट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई एंड वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के बजट में शामिल है कलाकारों की फीस, नितिन, श्रीलीला और अन्य सह कलाकारों की फीस, निर्माण लागत, सेट, कैमरा, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और वीएफएक्स, मार्केटिंग और प्रमोशन, ट्रेलर, सोशल मीडिया कैंपेन, प्री रिलीज इवेंट्स। फिल्म के उत्पादन मूल्य को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक हाई बजट फिल्म है जो न केवल तेलुगु ऑडियंस बल्कि पैन इंडिया लेवल पर भी अपनी पहचान बना सकती है। ट्रेलर के प्रति फैंस की प्रतिक्रिया। के आधिकारिक ट्रेलर को रिलीज होते ही दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। ट्रेलर को पहले 1 घंटों में 5 मिलियन से अधिक व्यूज मिले। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रॉबिन हुड द मूवी ट्रेंड करने लगा। नितिन के स्टाइलिश एक्शन और दमदार डायलॉग्स को खूब सराहा गया। श्रीलीला और नितिन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी चर्चा में रही। फैंस को फिल्म के थ्रिलर और एक्शन एलिमेंट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और अब सभी को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की समीक्षा और बॉक्स ऑफिस भविष्यवाणी। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर और अन्य प्रमोशनल कंटेंट को देखकर यह कहा जा सकता है कि रॉबिन हुड तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी हिट साबित हो सकती है। कुछ संभावनाएं। अगर फिल्म की स्क्रिप्ट और निर्देशन मजबूत रहा तो यह 7 करोड़ से अधिक की कमाई कर सकती है। नितिन की फैन फॉलोइंग और श्रीलीला की बढ़ती लोकप्रियता फिल्म की सफलता में मदद कर सकती है। तेलुगु, तमिल और हिंदी डब संस्करण से फिल्म को पैन इंडिया स्तर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। निष्कर्ष, रॉबिन हुड एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशंस का सही मिश्रण पेश करती है। इसकी भव्यता, दमदार स्टारकास्ट और शानदार निर्देशन इसे दर्शकों के लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव बना सकते हैं। अंतिम विचार। अगर आप तेलुगु एक्शन फिल्मों के फैन हैं और थ्रिलर व ड्रामा से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं तो रॉबिन हुड निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म साबित होगी। अगर आप भी हैं साउथ इंडियन मूवीज के फैंस और लवर्स और आपको भी रहता है हर वक्त इंतजार इनकी हर नई रिलीज होने वाली मूवी का और उसकी अपडेट जानने का, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में और इसकी रिलीज डेट के बारे में। इस मूवी का नाम है रॉबिन हुड। जी हाँ दोस्तों, नितिन की ये मूवी आ रही है और ये मूवी बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में विस्तार से। पहले तो इस मूवी को लेकर कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि इसे पहले रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन किया गया। अब आखिरकार इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फैंस इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो हम आपको बताएंगे इस मूवी की स्टोरी क्या होगी, इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं और इस मूवी के सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, एक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, एडिटर्स और म्यूजिक कंपोजर्स पर भी बात की जाएगी। साथ ही हम जानेंगे इस मूवी के ट्रेलर पर क्रिटिक्स की क्या रिव्यूज हैं। अब बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी में आपको नितिन, श्रीलीला, दयानंद रेड्डी, रश्मिका मंदाना, विनोला किशोर, लाल, केशव दीपक, रजिंद्रा प्रसाद, काइल पाउल और कार्मला कारिब्स जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से एक्टर्स और कैरेक्टर्स इस मूवी का हिस्सा होंगे। अब अगर बात करें क्रिटिक्स की, तो मूवी के ट्रेलर को लेकर क्रिटिक्स की तरफ से मिली जुली रिव्यूज मिली हैं। कुछ क्रिटिक्स ने इसे बहुत ही जबरदस्त बताया है, जबकि कुछ ने इसकी स्टोरी लाइन और परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन ट्रेलर को लाइक किया गया है और ये मूवी बहुत ही मच अवेटेड मानी जा रही है। अगर हम इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो ट्रेलर देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन पर आधारित है। इसमें इमोशंस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा जो दर्शकों को बहुत आकर्षित करेगा। साथ ही अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन टीम की बात करें तो इन सभी ने इस फिल्म को बेहद प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया है।
फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल टीम ने भी बहुत मेहनत की है ताकि मूवी की क्वालिटी उच्चतम हो। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को लेकर भी काफी सराहना हो रही है। ट्रेलर में जो दृश्य दिखाए गए वे बहुत ही आकर्षक और सजीव हैं। फिल्म के एडिटर्स ने इसे अच्छे तरीके से संपादित किया है, जिससे कहानी में कोई भी बाधा नहीं आती और दर्शकों का ध्यान बना रहता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में जो कि रॉबिन हुड से मेल खाती है, तो ये मूवी कहीं ना कहीं हॉलीवुड की मशहूर मूवी रॉबिन हुड से मैच करती है। हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी कुछ हद तक रॉबिन हुड मूवी से मिलती जुलती है। रॉबिन हुड की स्टोरी लाइन में हमें दिखाया गया है एक ऐसे आदमी को जो चोरियों के जरिए गरीबों में सारा माल तकसीम करता था और उनके हक की चीजें वापस लाता था। इस मूवी में भी कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है, जहां नायक को समाज की असमानताओं को खत्म करने और गरीबों की मदद करने के लिए उसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि मूवी में कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स हो सकते हैं जो दर्शकों को हैरान कर देंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस मूवी का। इस मूवी के नायक की तरह एक अधिकारी भी हो सकता है जो अधिकारियों का दर्जा रखता है, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटीज नहीं होती। इस कारण वह लोगों की मदद करने के लिए अपनी तरीके से काम करता है और ये फिल्म उसी मानसिकता का अनुसरण करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विंकी कुडमोला ने, जिन्होंने अपनी इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से निर्देशित किया है। विंकी कुडमोला का नाम साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी सम्मान से लिया जाता है और उनकी इस मूवी में भी बहुत कुछ खास होने वाला है। अगर बात की जाए इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी का जो म्यूजिक है वो जीवी प्रकाश कुमार का है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी है से श्रीराम की। अगर बात करें इस मूवी के एडिटर्स के बारे में, तो इस मूवी के जो एडिटर्स है वो प्रामीन पुरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें मूवी के प्रोडक्शन डिजाइन की, तो इस मूवी का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो प्रादीप सिद्धू ने किया है। अगर बात करें इस मूवी की आर्ट डायरेक्शन की, तो इस मूवी का जो आर्ट डायरेक्शन है वो ए राम कुमार ने किया है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, तो इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जिम्मा करमिंदर सिंह ने उठाया है। अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस मूवी के जो विजुअल इफेक्ट्स है वो शिव शंकर श्याम ने किए हैं। अगर बात करें कैमरामैन और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो इस मूवी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इशारा बाटिया सेकंड असिस्टेंट कैमरा और दुम्पा सेदा रेड्डी हैं, जो कि डिजिटल इमेजिंग टेक्नीशियन के तौर पर इस मूवी में काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए इस मूवी के एडिशनल क्रू की, तो इस मूवी के जो एडिशनल क्रू हैं वे इंग्लिश सबटाइटल्स देने के लिए साशी कुटपाली और डेस एम रेडमंड हैं, जिन्होंने यूनिट मैनेजर के तौर पर काम किया है और ऑस्ट्रेलियन क्रू से हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी के ट्रेलर के IMDb रैंकिंग की, तो IMDb ने इस मूवी के ट्रेलर को 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो इस मूवी की रिलीज डेट पहले 2 बार अनाउंस की गई थी, लेकिन मूवी उस डेट पर रिलीज नहीं हो पाई और पोस्टपोन होती रही। लेकिन अब फाइनली रॉबिन हुड की रिलीज डेट 28 मार्च 2025 को कंफर्म कर दी गई है। अब बात करते हैं मूवी की मुख्य स्टोरी लाइन के बारे में। ट्रेलर में जो मूवी की स्टोरी दिखाई गई है उसमें नितिन का रोल एक सिपाही का होता है। वह एक सिपाही के तौर पर लोगों की मदद कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उसके पास अधिकार नहीं होते। वह कुछ गलत कामों को देखता है और उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई और तरीका नहीं होता। इसी कारण वह चोरी करने का तरीका अपनाता है। वह चोरियां करता है, खासकर उन लोगों के घरों में जो दूसरों का हक छीनकर अपने पास रखते हैं। फिर वह उन घरों से चोरी करके वह माल उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंस भी बहुत जबरदस्त है। नितिन की एक्टिंग शानदार है और उनके द्वारा निभाए गए रोल को दर्शक पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर में उनका एक डायलॉग है, एवरी इंडियन एज आइड माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जो ये दर्शाता है कि वह भारतीय समाज को भाई बहन की तरह मानते हैं और सभी की मदद करने के लिए तैयार है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मूवी में एक सिपाही जो अपनी छोटी सी पोस्ट के बावजूद समाज की मदद करना चाहता है, वह चोरी करके लोगों की मदद करने का तरीका अपनाता है। पुलिस भी उसे एक पेशेवर चोर मानती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। वह सिर्फ अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह समाज की बेहतरी के लिए काम कर सके। अब आखिरकार हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या नितिन अपनी मदद से पकड़ा जाएगा या वह समाज में बदलाव लाने में सफल होगा। इसके बारे में जानने के लिए हमें मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों, रॉबिन हुड की मूवी अब कंफर्म 28 मार्च 2025 को रिलीज होने वाली है। अब तक इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन ये मूवी सिनेमाघरों में उसी दिन रिलीज होगी। अगर आप भी साउथ इंडियन मूवीज के फैन हैं, तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, मूवी की डेट कई बार पोस्टपोन हुई थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुकी है। इस मूवी की एक्शन, एक्टिंग और स्टोरी लाइन सभी जबरदस्त लग रही है।
हम सभी को यह देखने का इंतजार रहेगा कि नितिन अपने तरीके से समाज में बदलाव ला पाता है या नहीं। रॉबिन हुड एक तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन वेंकी कुरुमुला ने किया है। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका नितिन ने निभाई है, जो एक जासूस या एजेंट के रूप में नजर आएंगे। यह फिल्म माइत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित है, जो तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक है। फिल्म में नितिन के साथ श्रीलीला प्रमुख महिला किरदार के रूप में नजर आएंगी। रॉबिन हुड को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है और इसे तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म माना है। निर्माण टीम, इस फिल्म के निर्माण से जुड़े कुछ प्रमुख नाम है निम्नलिखित है। निर्देशक वेंकी कुडुमुला, निर्माता माइत्री मूवी मेकर साई श्रीराम, संगीत जीवी प्रकाश कुमार, एडिटिंग पुदी, कला निर्देशन, कास्ट और किरदार। फिल्म में कई प्रमुख कलाकार शामिल हैं जो अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। नितिन मुख्य किरदार, जो एक एजेंट या जासूस की भूमिका निभा रहे हैं। श्रीलीला फिल्म की प्रमुख महिला किरदार। राजेंद्र प्रसाद सहायक भूमिका में। वेनेला किशोर हास्य भूमिका में नजर आएंगे। लाल, नाथन लुके, दयानंद रेड्डी और सुभालेखा सुधाकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म में नितिन के किरदार को एक निडर और चालाक जासूस के रूप में दिखाया गया है, जो एक खतरनाक मिशन पर निकला है। श्रीलीला का किरदार भी कहानी में एक अहम भूमिका निभाता है। फिल्म की कहानी। रॉबिन हुड एक तेज तर्रार एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक ऐसे नायक की कहानी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। वह अपने मिशन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फिल्म की कहानी में रोमांस, ड्रामा और रहस्य का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। फिल्म की तकनीकी विशेषताएं। रॉबिन हुड को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है और इसमें शानदार सिनेमेटोग्राफी तथा ध्वनि प्रभावों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा फिल्म के सेट डिजाइन, लाइटिंग और कैमरा वर्क को भी खास तौर पर सराहा जा रहा है। रॉबिन हुड फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया गया है और इसका बजट भी काफी ऊंचा बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से फिल्म की कुल लागत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माइत्री मूवी मेकर्स जैसी की प्रोडक्शन कंपनी के होने से यह साफ है कि फिल्म में भव्य सेट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई एंड वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के बजट में शामिल है कलाकारों की फीस, नितिन, श्रीलीला और अन्य सह कलाकारों की फीस, निर्माण लागत, सेट, कैमरा, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और वीएफएक्स, मार्केटिंग और प्रमोशन, ट्रेलर, सोशल मीडिया कैंपेन, प्री रिलीज इवेंट्स। फिल्म के उत्पादन मूल्य को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक हाई बजट फिल्म है जो न केवल तेलुगु ऑडियंस बल्कि पैन इंडिया लेवल पर भी अपनी पहचान बना सकती है। ट्रेलर के प्रति फैंस की प्रतिक्रिया। के आधिकारिक ट्रेलर को रिलीज होते ही दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। ट्रेलर को पहले 1 घंटों में 5 मिलियन से अधिक व्यूज मिले। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रॉबिन हुड द मूवी ट्रेंड करने लगा। नितिन के स्टाइलिश एक्शन और दमदार डायलॉग्स को खूब सराहा गया। श्रीलीला और नितिन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी चर्चा में रही। फैंस को फिल्म के थ्रिलर और एक्शन एलिमेंट्स बहुत पसंद आ रहे हैं और अब सभी को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की समीक्षा और बॉक्स ऑफिस भविष्यवाणी। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर और अन्य प्रमोशनल कंटेंट को देखकर यह कहा जा सकता है कि रॉबिन हुड तेलुगु सिनेमा की एक बड़ी हिट साबित हो सकती है। कुछ संभावनाएं। अगर फिल्म की स्क्रिप्ट और निर्देशन मजबूत रहा तो यह 7 करोड़ से अधिक की कमाई कर सकती है। नितिन की फैन फॉलोइंग और श्रीलीला की बढ़ती लोकप्रियता फिल्म की सफलता में मदद कर सकती है। तेलुगु, तमिल और हिंदी डब संस्करण से फिल्म को पैन इंडिया स्तर पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। निष्कर्ष, रॉबिन हुड एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, रोमांस, ड्रामा और इमोशंस का सही मिश्रण पेश करती है। इसकी भव्यता, दमदार स्टारकास्ट और शानदार निर्देशन इसे दर्शकों के लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव बना सकते हैं। अंतिम विचार। अगर आप तेलुगु एक्शन फिल्मों के फैन हैं और थ्रिलर व ड्रामा से भरपूर कहानियां पसंद करते हैं तो रॉबिन हुड निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म साबित होगी। अगर आप भी हैं साउथ इंडियन मूवीज के फैंस और लवर्स और आपको भी रहता है हर वक्त इंतजार इनकी हर नई रिलीज होने वाली मूवी का और उसकी अपडेट जानने का, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त साउथ इंडियन मूवी के बारे में और इसकी रिलीज डेट के बारे में। इस मूवी का नाम है रॉबिन हुड। जी हाँ दोस्तों, नितिन की ये मूवी आ रही है और ये मूवी बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में विस्तार से। पहले तो इस मूवी को लेकर कुछ कंफ्यूजन था क्योंकि इसे पहले रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर इसकी रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन किया गया। अब आखिरकार इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है और फैंस इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है।
तो हम आपको बताएंगे इस मूवी की स्टोरी क्या होगी, इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं और इस मूवी के सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, एक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, एडिटर्स और म्यूजिक कंपोजर्स पर भी बात की जाएगी। साथ ही हम जानेंगे इस मूवी के ट्रेलर पर क्रिटिक्स की क्या रिव्यूज हैं। अब बात करते हैं मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। इस मूवी में आपको नितिन, श्रीलीला, दयानंद रेड्डी, रश्मिका मंदाना, विनोला किशोर, लाल, केशव दीपक, रजिंद्रा प्रसाद, काइल पाउल और कार्मला कारिब्स जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से एक्टर्स और करेक्टर्स इस मूवी का हिस्सा होंगे। अब अगर बात करें क्रिटिक्स की, तो मूवी के ट्रेलर को लेकर क्रिटिक्स की तरफ से मिली जुली रिव्यूज मिली हैं। कुछ क्रिटिक्स ने इसे बहुत ही जबरदस्त बताया है, जबकि कुछ ने इसकी स्टोरी लाइन और परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन ट्रेलर को लाइक किया गया है और ये मूवी बहुत ही मच अवेटेड मानी जा रही है। अगर हम इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें, तो ट्रेलर देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन पर आधारित है। इसमें इमोशंस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को बहुत आकर्षित करेगा। साथ ही अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन टीम की बात करें, तो इन सभी ने इस फिल्म को बेहद प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल टीम ने भी बहुत मेहनत की है ताकि मूवी की क्वालिटी उच्चतम हो। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी को लेकर भी काफी सराहना हो रही है। ट्रेलर में जो दृश्य दिखाए गए वे बहुत ही आकर्षक और सजीव हैं। फिल्म के एडिटर्स ने इसे अच्छे तरीके से संपादित किया है, जिससे कहानी में कोई भी बाधा नहीं आती और दर्शकों का ध्यान बना रहता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में जो कि रॉबिन हुड से मेल खाती है, तो ये मूवी कहीं ना कहीं हॉलीवुड की मशहूर मूवी रॉबिन हुड से मैच करती है। हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी कुछ हद तक रॉबिन हुड मूवी से मिलती जुलती है। रॉबिन हुड की स्टोरी लाइन में हमें दिखाया गया है एक ऐसे आदमी को जो चोरियों के जरिए गरीबों में सारा माल तकसीम करता था और उनके हक की चीजें वापस लाता था। इस मूवी में भी कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है, जहां नायक को समाज की असमानताओं को खत्म करने और गरीबों की मदद करने के लिए उसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि मूवी में कुछ नए ट्विस्ट और टर्न्स हो सकते हैं जो दर्शकों को हैरान कर देंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस मूवी का। इस मूवी के नायक की तरह एक अधिकारी भी हो सकता है, जो अधिकारियों का दर्जा रखता है, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटीज नहीं होती। इस कारण वह लोगों की मदद करने के लिए अपनी तरीके से काम करता है और यह फिल्म उसी मानसिकता का अनुसरण करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विंकी कुडमोला ने, जिन्होंने अपनी इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से निर्देशित किया है। विंकी कुडमोला का नाम साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी सम्मान से लिया जाता है और उनकी इस मूवी में भी बहुत कुछ खास होने वाला है। अगर बात की जाए इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी का जो म्यूजिक है वो जीवी प्रकाश कुमार का है। दोस्तों, बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी है सेई श्रीराम की। अगर बात करें इस मूवी के एडिटर्स के बारे में, तो इस मूवी के जो एडिटर्स है वो प्रामीन पुरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें मूवी के प्रोडक्शन डिजाइन की, तो इस मूवी का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो प्रादीप सिद्धू ने किया है। अगर बात करें इस मूवी की आर्ट डायरेक्शन की, तो इस मूवी का जो आर्ट डायरेक्शन है वो ए राम कुमार ने किया है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, तो इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जिम्मा करमिंदर सिंह ने उठाया है। अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, तो इस मूवी के जो विजुअल इफेक्ट्स है वो शिव शंकर